देखते देखते आ गया PSL 9 और इस बार ये सारी एक्साइटमेंट आप देख सकेंगे लाइव सिर्फ और सिर्फ ए स्पोर्ट्स पर एक्सक्लूसिवली। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज की सुबह मेरे लिए ख़ास है और वो ख़ास क्यों है मैं आपको अभी बताती हूँ। हमेशा हम जो बर्थडेज़ हैं वो रिलेट करते हैं बच्चों से कि बच्चों की खुशी, बच्चों की बर्थडेज़, और बचपन में अम्मा खूब घर सजाती हैं, खूब अच्छे खाने पकाती हैं, मेहमानों को बुलाती हैं और बर्थडे सेलिब्रेट हो रही होती हैं। पहली सालगिरह चाहे बच्चे को समझ हो या नहीं हो, पूरा ख़ानदान, पूरे दोस्त अहबाब और एक ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन होती है। वो बर्थडे माँ बाप अपने लिए मनाते हैं क्योंकि उनके पहले बच्चे की पहली सालगिरह पूरे ख़ानदान को पता होना चाहिए कि उनका बच्चा 1 साल का हो। बच्चा अक्सर उस बर्थडे पे रो ही रहा होता है। फिर कहानी और आगे बढ़ती है, ज़िंदगी और आगे बढ़ती है और बच्चे को खुद शऊर आ जाता है क्योंकि अम्मा अब्बा इतने केक काट चुके होते हैं अपने बच्चों की सालगिरह पे कि उनको लगता है कि ओ वाह, गिफ्ट्स भी मिल रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनको लगता है कि यही तो एक ऐसा दिन है जिससे हमें बहुत ज़्यादा अहमियत मिलती है, दूसरे बहन भाइयों से ज़्यादा, दूसरे दोस्तों से ज़्यादा। और इस तरह उनके शऊर में ये बात बैठ जाती है। फिर जब वो बड़े होते हैं तो अम्मा अब्बा से ज़बरदस्ती कहकर अपनी बर्थडे रखवाते हैं। फिर और बड़े होते हैं, मैं वो वाला बच्चा थी तो ज़बरदस्ती अपनी बर्थडे खुद सेलिब्रेट कराना, और 21 साल तक ये प्रैक्टिस चलती रही। दोस्तों को बुलाना, खुद रिबन लगाना, खुद बलून्स लगाना। बड़ा उसके बाद कसबल निकल गए, शादी हुई तो मियाँ ने कहा बर्थडे ये क्या मनाना भाई, 1 साल ज़िंदगी से कम हो गया तो ये क्या मनाना। फिर भी खैर मैंने हार नहीं मानी। वक्तन फ़वक्तन कुछ साल बाद भी मैं अपनी बर्थडेज़ मनाती रही। और फिर मैंने अपनी बर्थडे मनाने का तरीका चेंज कर लिया। अब मैं अपनी बर्थडे पे अपने आप को ट्रीट देती हूँ और मेरा ये मानना है जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चों की अहमियत बढ़ जाती है, घर में आप माँ बन जाती हैं तो आप अपने आप को कम अहमियत दे रही होती हैं, आपके दोस्तों की अहमियत बढ़ जाती है आपकी ज़िंदगी में। कभी कभार आपको चाहिए अहमियत उस ख़ास दिन पे। वो दिन, कोई ऐसा दिन तो आपका हो जिसमें सब आपको विश करें, आपके बारे में बात करें, आपकी उम्र ना देखें, आपका स्टेटस ना देखें। चाहे आप किसी भी क्लास से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे आपके पास कम पैसे हों, ज़्यादा पैसे हों, लेकिन आपका दिल चाहता है कि इस दिन आपको कोई स्पेशल फील कराए। चाहे वो आपके चाहने वाले हों, आपके प्यार करने वाले हों, आपके दोस्त हों। और मैं ब्लेस्ड हूँ क्योंकि अगर कोई एक भूल जाता है मेरी सालगिरह का दिन तो कोई दूसरा याद रखता है, कोई तीसरा भूल जाता है, कोई चौथा याद रखता है। बहुत सारे लोग ब्लेस्ड होते हैं इस मामले में। और कोई भी खुशी सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा है क्योंकि आपकी 4 दिन की ज़िंदगी है। सो वो लोग, जैसे मेरे अब्बू थे मेरे घर में, उनको बर्थडेज़ मनाना पसंद नहीं थे, तो वहाँ अम्मी ने सारी उम्र हमारी बर्थडे सेलिब्रेट की और हमें वो अहमियत, वो एक दिन वाली अहमियत मिलती रही। फिर मेरे घर में मेरे हस्बैंड हैं, उनको बर्थडे सेलिब्रेट करना नहीं पसंद, तो मैं अपने बच्चों की बर्थडेज़ मनाती रही, सेलिब्रेट करती रही। जैसे जैसे वो बड़े हुए उनके अंदाज से बर्थडे मनाने के अंदाज़ चेंज करती गई। लेकिन एक सर्टेन टाइम ऐसा आता है आपकी एज में कि आपका दिल चाहता है कि आप फ्लैशबैक में चले जाएं। आपके साथ वही हो जब आपकी शायद मेरी अम्मी नहीं है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो वाली एक चीज़ वो अपनाइए। जब 12 बजते थे और उनका फ़ोन आता था, सबसे पहला फ़ोन उनका होता था, और मैं अम्मी को हमेशा ये कहती थी, अम्मी देखें मुबारकबाद तो आपको भी देनी चाहिए क्योंकि इतनी मुश्किलों से मैं पैदा हुई। अम्मी बार बार मुझे ये कहती थी, मैंने अपना पेट काट के पैदा किया है। ऑपरेशंस उस ज़माने में होते थे और वो वाली फैसिलिटी नहीं थी जो आज है। सो हर बर्थडे पे अम्मा मुझे कहती थी कि मैं कहती थी ना आप मुझसे प्यार नहीं करती, तो उनका जवाब यही होता था। सो ये छोटी छोटी बातें मैं थैंक्स करना चाहूँगी इंस्टा और फेसबुक वालों को, जिनकी वजह से वो दोस्त जिनको याद भी नहीं होता आपकी बर्थडे के दिन,
वो याद दिला देते हैं। तो ये सोशल मीडिया ने थोड़ा सा वो लोग भी जो अपनी बर्थडेज नहीं मनाते उनकी भी बर्थडे स्पेशल बना दिए, क्योंकि अगर एक विश भी हैप्पी बर्थडे की आ जाती है तो इतना अच्छा महसूस होता है जिसकी सालगिरह होती है। सो मैं तो यही कहूँगी कि खुशियाँ मनाना ज़रूर चाहिए और इसमें कोई आर नहीं होनी चाहिए। तो आज मैं अपनी खुशी अपने मैके वालों के साथ मिलकर मना रही हूँ। मेरे मैके वाले आप तो हैं ही, मेरी बहनें तो हैं ही, लेकिन कुछ दोस्तें भी ऐसी हैं जिनसे मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है और उनकी वजह से मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। जब भी मैं उनसे मिलती हूँ मैं उनसे कुछ ना कुछ सीखती हूँ, कुछ ना कुछ समझती हूँ ज़िंदगी के बारे में, और जब मैं उनकी कंपनी में होती हूँ तो मुझे एक सुकून मिलता है। सो आज वो लोग मेरे साथ हैं, आप लोग मेरे साथ हैं। आइए मेरा ये जो दिन है जो मेरे माँ बाप के लिए ख़ास था, ये मेरे लिए भी ख़ास बनाए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, हैप्पी बर्थडे टू मी। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज मेरी खुशी सेलिब्रेट करें, लेकिन मैं अपनी खुशी उनके साथ सेलिब्रेट कर रही हूँ जिनके साथ मुझे खुशी मिलती है। सो मेरी बहनें यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, दोनों सिना सवेरा, जो हम एक दूसरे का हिस्सा हैं। कोई एक उदास होता है तो दोनों मिलकर उसको संभाल लेती हैं, कोई दूसरा उदास होता है तो दोनों मिलकर। तो शुक्र है कि हम तीन में हैं, है ना। सो सिना और सवेरा मेरे पास, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच एंड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू थैंक यू। तो ये वो दिन होता है जिस दिन बहनें लड़ती नहीं है आपसे, ये वो दिन होता है जिस दिन बहनें आपको थोड़ा अपना हिस्सा एक्स्ट्रा दे देती हैं, बात मान लेती हैं। हाँ, ये वो दिन, ये स्पेशल दिन होता है। और फिर आप जब जाहिर है ज़िंदगी में प्रैक्टिकल लाइफ में आगे बढ़ते हैं, सारी ज़िंदगी आपकी दोस्तें आपकी बहनें होती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप कॉलेज लाइफ में आते हैं, यूनिवर्सिटी लाइफ में, और फिर आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, और वहाँ आपकी मुलाकात अलग अलग लोगों से होती है और वहाँ आप अपनी बहनें खुद चुनते हैं। सो एक तरफ है नादिया खान, अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी बर्थडे निदा, थैंक यू सो हैप्पी मच। टू यू। माशाल्लाह। तो ये वो दोस्त हैं जो हर किसी की खुशी सेलिब्रेट करने में माहिर रही हैं। ये ऑलवेज, और हर साल निदा जो है ये पीछे जा रही है, ये पता नहीं माशाल्लाह, ऑलवेज मैं देख रही हूँ सालों से कि पीछे। ये ऐसे ही होना चाहिए, हम आगे नहीं सालगिरह बना रहे हैं, पीछे पीछे बना रहे हैं। हम नहीं बताएंगे कौन सी वाली सालगिरह है मेरी, गूगल जो बता रहा है वो गलत है। हाँ, अल्लाह की कसम, नहीं गलत है। हाँ, किरण मेरे साथ, अस्सलाम वालेकुम। लेकिन मैं आई हूँ यहाँ पर और बर्थडे वाली फील नहीं है। मैंने कहा ये तो नॉर्मल एक शो कर रही है निदा, ये तो कुछ हल्ला गुल्ला होना चाहिए। अभी आप फिक्र ही नहीं करें, मैं अपने आहिस्ता आहिस्ता खोलूंगी, तेवर आहिस्ता आहिस्ता दिखाऊंगी, तेवर दिखाऊंगी। ऐसे डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं, तुम तो आई नहीं। अच्छा, तुम्हें क्या पता, ये देखो 2 जूते टूट चुके हैं मेरे। अब तो क्या पता, ऐसे बनाए हमने, झाक चपका हवा हवा हवा, सारे गाने बनाए हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आज का दिन। अल्लाह ताला आपको आगे आने वाले कई साल जो हैं आप देखेंगी वो इंशाल्लाह आपको फिजिकली और भागती दौड़ती नजर आऊं। आप हाँ फिट रहें, बाकी और joggers आपका बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाए। थैंक यू। और मेरी एक तरफ मेरे साथ वो दोस्त बैठी हैं जो 2 बर्थडे पे मुझे इतने खूबसूरत झुमके दे चुकी हैं जो पता नहीं कितने सालों से मैंने संभाल के रखे हुए हैं। और बाबा हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, ऑल द वे लाहौर से आई हैं, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, all the way लाहौर से। हाँ जी। सो सिना और सवेरा आपसे शुरू करते हैं, थोड़े से बचपन में जाते हैं, क्योंकि ये तो मुझे बचपन से नहीं जानते, आप लोग मुझे बचपन से जानते हैं। नहीं, हम अभी आपका बचपना देख रहे हैं। आता है आपके बचपन है ना, आपके अंदर से एक निकलता है, और क्या होना एक छोटी सी बच्ची निकलती है। वैसे मैं शुरू से ही ऐसी थी ना, कोई चेंज तो नहीं आया मुझे में। इससे भी ज्यादा थी। क्या क्या इससे भी ज्यादा क्या थी? इससे भी कहने का मकसद छिचोरी वगैरह चोरी तो नहीं, लेकिन ये कि इम्पल्सिव थी, ये होना जरूरी है। एक्साइटेड होती थी हर बार, हर चीज पे ओवर एक्साइटेड। ओवर एक्साइटेड। वो वक्त के साथ साथ कम हुआ है कि नहीं हुआ? वो उसको तुमने चैनलाइज कर लिया ना, एक्साइटमेंट को इधर उधर सर थोड़ी जरा फैल गई है वो, तो अच्छा लगता है। चीटे स्प्रेड आउट हो गई है ना, तो वो जरा एनर्जी, मैंने अपनी एनर्जी को अच्छी जगह यूज कर लिया। यस, हर वक्त वो होती हूँ लुक्रेटिव बना लिया उस एनर्जी को तुमने। हाँ।
सो कोई याद है जो हमारी झगड़ा लड़ाई याद है तुम्हें? अरे हर दफा तो हर शो पे लड़ाइयाँ सुने, लड़ाई लोगों को लड़ाइयाँ याद हो गई होंगी हमारी, अब कहेंगे अच्छा ये वाली लड़ाई बताएगी अब। मैंने कहीं अभी रिसेंटली पढ़ा था कि बहन भाई जितना लड़ते हैं आपस में ना वो इंटेलिजेंट होते जाते हैं वक्त के साथ, क्योंकि उनको फिर लोगों के साथ डील करना आ जाता है। आगे भी इतनी लड़ाइयाँ वो बहन भाई ग्रूम कर देते हैं ना आपको आके। ये जो वो आर्टिफिशियल आगे भी लड़ते हैं बाद में। नहीं, आप नहीं लड़ते नहीं, अब हम तो बिल्कुल नहीं। अब मैं यही सोच रही थी आज आते हुए अम्मी के जाने के बाद तो हमारा हार्डली कोई झगड़ा मैं वही शुक्र माशाल्लाह मैं वही सोच रही थी कि अच्छा मेरे इर्द गिर्द जो बहुत सारी बहनें होती हैं उनमें बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, हम शायद 3 एक ऐसी फिगर होती है शायद उसमें ज्यादा लड़ाई नहीं होती जब बहुत सारी मतलब जो एक शादी हो जाती है ना उसके बाद में फिर ये होता है कि अच्छा बहन से जुदा हो गए तो वो एक प्यार मोहब्बत मुझे ऐसा लगता है किरण अम्मी के जाने के बाद और बॉन्ड्स बहनों का बहुत स्ट्रांग हो जाता है और वो फिर एक दूसरे को संभालने के लिए वो जो कमी अम्मी की होती है ना वो एक दूसरे को संभालने के लिए वो एक्स्ट्रा एफर्ट करती है। मैंने अक्सर क्योंकि बहनों हम को सब हम तीनों एक दूसरे का मैका है एक्चुअली। भाभी और भाई तो हैं बट वो छोटे हैं, उनसे आप क्या छोटे गिला हैं, गिला उनको अभी नहीं आता है रख रखाव। सो हम तीनों एक दूसरे का मैका है। बहुत दिन हो जाते हैं जब नहीं मिलते तो तीनों एक दूसरे में से किसी का घर ढूंढते हैं कि चलो यार जमा हो जाए। छुट्टी का टाइम, ऑफिस की छुट्टी जहाँ जो भी फ्री हो फिर हम इकट्ठे होते हैं और फिर हम रात भर बैठ के लेकिन मैं गॉसिप करते हैं। सबको यही कहती हूँ कि बहनें ब्लेसिंग, ये तो खैर है। बहुत जरूरी है कंपेनियनशिप होना। आपको बाहर जरूरत ही नहीं पड़ती दोस्त, चाहे कितनी भी लड़ाइयाँ फिर भी अच्छी बहनें कुछ सही बात है, सही एग्री लेकिन मुझे लगता है खून का रिश्ता बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है या लड़ाका होती है वो भी हैं, बिल्कुल लेकिन है। जो अच्छी बहनें हो फिर वो ब्लेस। और वो वाली तो बहुत पेनफुल होती है जब लेकिन क्योंकि वो आपका भी है। अपना खून है फिर भी और उनको आपके साथ आपकी अगर सारी relationship- कमजोरियां पता होती हैं फिर तो वो ताने देती हैं तुम ऐसी ऐसी जगह मारती हैं कि बस हाँ ये बिल्कुल तुम्हारी बात है क्योंकि उनको पता है आपका They know you बहुत inside out. बुरे टाइम पे Yes. बहुत बुरा ताना देना, Yes. हर्ट करना, दे नो हाउ टू प्ले विद योर इमोशंस। तो वो बहनें अल्लाह बचाए। ड्रामों में मैंने देखा है इस तरह होता है। मैंने ड्रामों में देखा है बाकी नहीं रियल लाइफ में भी होती है बुरी बहनें भी होती ड्रामे बन रहे हैं तो फिर इसका मतलब ड्रामे सही है, ड्रामे आपके अच्छे दोस्त या आपके अच्छे अपने रिश्ते ये आपके लिए ब्लेस्ड है, मतलब बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपकी। अच्छा, एक सर्टेन टाइम आता है जब आपकी बहनों के भी अपने अलग अलग दोस्त बनना शुरू जाते हैं, आप किसी और फील्ड में, तो तब उस वक्त आपको लग रहा होता है कि मेरे दोस्त ही मेरे बेस्ट हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे टाइम गुजरता है तो आपको पता चलता है कि ओह ये वाला रिश्ता ऐसा है कि कोई नेमुल बदल नहीं है इसका You कोई। always need to come back home. हाँ वो तो मिलो ना मिलो प्यार उसी तरह से बरकरार रहता है। हाँ कि जरूरत के वक्त वही आपके काम आएगी और आपको जज नहीं और आपस में आप जितना लड़ लें बट कोई तीसरा बाहर का कुछ बोलेगा ना तो फिर यू क्रिएट दैट लड़ाई का खैर हसद नहीं होनी चाहिए, वो हसद सारी जिंदगी रहती है, सारी वो जिंदगी बीमारी हसद है, वो आपकी बीमारी रहती है। और मतलब बीमारी ये रहती चीज है। पेरेंट्स से आती है कि वो शुरू से इस चीज को ट्वीक करें। अगर वो एक बच्चा अच्छा है और दूसरे को उसकी वो देते रहेंगे ना एग्जाम्पल के देखो इसको देखो। अच्छा, हमारे माँ बाप ने हमारे माँ ने कभी बिल्कुल नहीं बैलेंस कंपैरिजन रखा हमेशा इस चीज का। कोई कंपैरिजन इनफैक्ट अभी भी अब्बू इंटरव्यू पे आते ना, किसी दिन मेरे ऊपर शो होता है या कुछ, तो अब्बू ऐसा नहीं होता कि वो दूसरे बच्चों का जिक्र ना करें, वो सबका करते हैं बराबर। और ये प्रैक्टिस शायद कभी भी एक दूसरे से हमें हसद नहीं करती। मुझे रिसेंटली कोई पूछ रहा था कि आपकी बहन फेमस है तो वो भी एक फेमस है लड़की, तो कह लेंगे कि कभी ऐसा होता है कि सिबलिंग्स में कुछ ऐसे जैसे, मैंने कहा नहीं, हमें लगता है कि हमें और ज़्यादा उसको सपोर्ट करना चाहिए इंस्टेड कि हम काट करें या कुछ बुरा करें या कुछ करें, क्योंकि वी आर अ टीम। तो अगर हम उसको वो करेंगे तो हम खुद डाउन जाएंगे। अच्छा, मेरी कभी प्रमोशन या कोई खुशी की खबर होती है, मैं किसी और को नहीं सबसे पहले सुनाती, मैं इन दोनों को, बहनों को ना। सबसे मुझे भी याद है गिनी अंबर के साथ, मेरी बड़ी बहन है, लेकिन उसने ना मुझे, जब उसकी शादी हुई तो उसने मुझे, हालांकि पहले बहुत लड़ाइयाँ होती थी बचपन में, लेकिन उसके बाद से जो है ना वो ऐसे ट्रीट करने लगी जैसे कि वो माँ है ना, वो बिल्कुल मदरली एक वो अफेक्शन वो देती है, ख्याल भी उस तरह, कभी कोई बीमारी हो या कुछ हो, हाँ हाँ चलो मैं, बिल्कुल माँ बन जाती है वो। अच्छा, अब मैं सवाल करना चाहूँगी तुम लोगों से कि तुम लोग अपनी बर्थडे शादी से पहले स्पेशल होती थी या शादी के बाद स्पेशल हुई, वो बताओ कि बचपन वाली बर्थडे या फिर मेरी तो बचपन वाली स्पेशल होती थी। मेरी बचपन वाली बहुत स्पेशल। मुझे लगता है मेरी बाद में, बचपन वाली नहीं, बाद में तोहफे अच्छे ज्यादा मिलने लगे, ज्यादा इम्पोर्टेंट, बड़ी ग्रैंड बर्थडे, क्योंकि फिर आप खुद फंड कर रहे होते हैं, खुद पैसे अपने अपनी जब पसंद लगाते की हैं तो बड़ी ग्रैंड बर्थडे होती हैं। और ये कि इफ यू आर फेमस तो फिर एक और लेवल की आपकी बर्थडे होती है, तो उसमें आपके बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब में ही आपसे आपको खुश करना चाहते हैं, एंड दैट बर्थडे वो रिश्वत का आइडियल मौका होता है।
जिसमें वो आपकी गुड बुक्स में आना चाहते हैं। आई रिमेंबर कि जब मैं शो करती थी तो ऐसे कि रात को लोग चीजें फ्रेंड्स रख के चली जाए जिनको मैं ज्यादा इतनी क्लोज भी नहीं थी, ऐसे ऐसे गिफ्ट्स रख देने कि मैं कहती यार ये मेरी तो कोई है ही नहीं इनसे जान पहचान इतनी अच्छा, अल्लाह देता रहे, बंदा लेता रहे। ये टाइम के दोस्त होते हैं, ये आपके जो मतलब ही आपके दोस्त होते हैं, जानने वाले होते हैं, वो सबसे ज्यादा बेस्ट गिफ्ट वो देते हैं। बेस्ट गिफ्ट होते तो आई है तो लीगल ना। हाँ कि तो है तो लीगल बिल्कुल, एंड दिस इज अ रियलिटी। तो फिर आई थिंक आज जैसे आप कॉलेज में हो और आप मशहूर हो, जो सबसे फेमस लड़की उसको सबसे ज्यादा अच्छे गिफ्ट मिलेंगे, तो ये ऐसे एक चीज होती है। तो आई थिंक मुझे ज्यादा अच्छे गिफ्ट चीजें बाद में। हाँ पहले तो गरीब गिफ्ट्स आते थे। पहले तो सबके ही मेरा ख्याल बचपन में तो गरीब ही पहले गिफ्ट क्या होते थे? अरे मुझे तो बड़े अच्छे लगते फैंटा की टॉफी के पैकेट और है ना, गुड़िया तो बड़ा अच्छा लगता है। कोई और गुड़िया वो आ गई, स्केल जो यूं तो अलग अलग होता था। स्टैम्प बुक्स मोनोपोली आ गई। कितने पुराने अच्छा एक एक करके पूछते, बताओ जरा क्या होते थे बचपन के गिफ्ट? बहुत बुरे होते थे, अल्लाह माफ। एक टेलीफोन तो जरूर होता था जो ऐसे खसकता था ना, वो वाला ये हमेशा। कितनी छोटी वाली और एक वो ज्योमेट्री बॉक्स होता था, बड़ा मैं तो बड़ी खुश होती थी कि स्टेशनरी मिले। स्टेशनरी, हाँ हाँ, मुझे भी आपको याद है? स्टोरी बुक। मुझे तो होता था कि जो जिसने फजूल स्टूपिड गिफ्ट दिया ना, तो उसको आई यूज्ड टू मेक श्योर कि उसको वापस यही देना है। मैं तो ये बदला ले लिया। मैं डॉल्स, हाँ मैं नाम लिख लेती थी, ये भेजा सरैया ने, फ्लैट नंबर ये, इसको यही देना है। तुम्हारी बर्थडे कब आ रही है? जब आई बर्थडे तो वो भी ना। अच्छा एक और बड़ा मुझे जो जहर लगता था बर्थडे पे, कि नहीं होता अखबार के अंदर, अखबार के अंदर से कोई चीजें निकाली, स्टूपिड सी चीज हंस रही हैं। इसमें तो फनी बात ही नहीं होती। पता पेरेंट्स भी पैसे नहीं बेचारियों को देते थे। और उससे ज्यादा तकलीफ होता था जो मेन्यू होता था स्टैंडर्ड। पिंडी में बर्थडे अगर आपकी है तो आपकी उन्हें चिकन पैटी, फ्रूट चाट, समोसे और पैकेट के चिप्स, बस और पाइनएप्पल केक, और वो सड़ा हुआ गंदा वो जो कहता है ब्लैक फॉरेस्ट और पाइनएप्पल। पाइनएप्पल के बाद जब ब्लैक फॉरेस्ट नया आया ना, सबको लगा बड़ा कोई ब्लैक फॉरेस्ट केक मंगाया है मैंने। अब वो हो गया था मैंने मतलब अच्छे हमने कुछ 10 साल जिंदगी की और कोई केक नहीं खाया, मतलब यही था। यही 2 फ्लेवर थे हर मतलब हर ओकेजन पे, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, कुछ हो, केक लाए तो नहीं, मुझे जहर लगते थे दोनों के। अच्छा और मुझे तो याद है हमने गुब्बारे और रिबन खुद ही लगाए हैं। वो भी तैयारी का हिस्सा होता था ना। पेरेंट्स रिबन की चुटियां बना के। नहीं मेरे पेरेंट्स की मेरे बड़ी ग्रैंड बचपन में बर्थडे बनी और बड़ी मुझे यादगार बर्थडेज हैं कि पपेट शो अरेंज करवाना। पपेट शो हो रहा है और भाई ग्रैंड 200 लोग आ रहे हैं, खानदान भी आ रहा है तो बच्चे भी आ रहे हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है जब मेरी 10th बर्थडे हुई थी तो अम्मी ने कोई मतलब इतना बड़ा केक होगा, तो 50 पाउंड का केक बनाया था। तो स्कूल में ऐसे था, लिखना था कि अपनी बर्थडे पे, तो वो मैंने लिखा कि भाई मेरा जो बर्थडे पे केक था वो 50 पाउंड का बना था। टीचर ने ना 0 काट दिया, 5 लिखा कि 50 पाउंड का केक होता नहीं, उनको यकीन ही नहीं आया, उन्होंने 5 पाउंड लिख दिया। मैंने लो। अच्छा हमें तो मुझे याद है एक बर्थडे थी हमारी ऐसी, तो अब्बू ने कहा था भाई ये टेप वेप लगाओगी तो रंग उखड़ता है। उनको वैसी बर्थडे पसंद नहीं थी। अब हमने टेक्निक निकाली कि गुब्बारों को ना यहाँ घिसो, नहीं सर बालों पे घिसो, हाँ बालों पे घिसो और दीवार पे लगा, स्टैटिक करंट की वजह से ना वो स्टिक हो जाता है, करंट की वजह से वो स्टिक हो जाता है। और फिर हम सारा वक्त यही करते रहे, जब गुब्बारा गिरता था बालों पे घिसते थे। हाँ भाई अब्बू टेप नहीं, बट पंखा चलाते थे तो वो सब नीचे आ जाते थे, तो पंखा नहीं चला सकते। मम्मी को बड़ा शौक था सेलिब्रेट करने पहले तो गुब्बारे फटते भी नहीं थे, अब बड़े बहुत गंदे वाले आ गए, गंदे क्वालिटी के आते हैं। पहले सारा दिन अगले दिन भी नहीं फटते थे। मुझे याद है मेरे पास अब ये सही कह रही हैं आप, ये बात हकीकत है। अब तो आते आते ही वो फट अब बहुत बुरी क्वालिटी के कुछ चाइना का घटिया माल आ रहा है पाकिस्तान में। बिल्कुल गुब्बारे सही करें, बिल्कुल सही नहीं। और पता है वाकई सही कह रही है। पड़ते हैं। और पहले तो हम मुंह से ही फुलाते थे। मैंने तो जो अच्छा फुलाने वाला है गुब्बारे, बिल्कुल गुब्बारे फुलाने वाले। तो वक्त मैं तो दुबई से वो पंप लेकर आई थी, तो वो आप फुश्तीन उसमें ना बलून हो जाता था। क्योंकि मेरी ज्यादातर बर्थडेज दुबई में ही मम्मी ने मनाई है, तो फ्लैट में ना बहुत ही जो ड्रामों में तेरे बिन वाला घर नहीं आता, ये वो वाली हैं बच्चियां हमारी। कौन सा बहुत स्पेशल बच्चियां आई हैं जिनकी बर्थडेज बनती है। मैं वो बच्चा थी जो जबरदस्ती अपनी बर्थडे मना लेती थी। मैं तो जबरदस्ती, मतलब मुझे याद है मेरी 8th बर्थडे पे मैंने अब्बू की डायरी चुराई, उससे लोगों को कॉल की
कॉल करके इनवाइट किया, अपना पूरी सेलिब्रेशन डिसाइड की कि कौन ब्रेक डांस करेगा आके, कौन बैंड आएगा म्यूजिक का, और फिर मैंने बता दिया कि हाँ जी ड्राइंग रूम खाली करवा दे क्योंकि आज दावत है। हाँ, ऐसे भी मैंने ये तो मुझे याद भी नहीं है। 8th बर्थडे मेरी, हमारी फिर आसिम चचा केक लेकर हमारी आए थे। बर्थडे की तस्वीरों में ऐसी ऐसी आंटियां, मुझे ये समझ नहीं आता था, दोस्तों को साइड पे कर देते थे, आंटियां हमारी खड़ी हो जाती हैं। बिल्कुल आंटी बिल्कुल मतलब मैं बिल्कुल। कहती ये क्या क्यों है मेरे साथ, ये क्यों खड़ी हैं? और मेरी हर तस्वीर में मैं बाद में देखती हूँ कि मेरी प्यारी प्यारी फ्रेंड्स नहीं है, आंटियां खड़ी हैं। पता नहीं क्यों उनको बुला लेते थे केक कटिंग के टाइम पे। नहीं आंटियां तो मस्ट होती थी ना, बच्चों के साथ तो पूरे साथ साथ भाई आती थी सच्ची ना। बात है, हम ऐसे बैठे हम अपने बच्चों की बर्थडे में इस तरह आंटियां नहीं बनते, वही ना। सच्ची बात है। नहीं हम फ्रेंड्स को बुलाते हैं, पेरेंट्स खड़े होते हैं, हम बड़ी क्लास से आजकल तो बहुत माशाल्लाह पेरेंट्स एफर्ट करते हैं। अब तो बहुत, से अब इनको बहुत अंदाजा ज्यादा नहीं है कि effort हमारे साथ क्या हो चुका है। अरमान रह गए दिल के। अब तो खर्चे भी बढ़ गए ना, थीमेटिक अभी एक बर्थडे खत्म होती हो तो अगले साल की पहले से थीम डिसाइड करते हैं। अच्छा, अब ये करेंगे हम। कोई ऐसा गिफ्ट याद है आप लोगों को जो आपके काम आया हो, बकायदा गिफ्ट, कोई ऐसा गिफ्ट मिला हो जो, मैं महंगे और सस्ते की बात नहीं करी, कोई ऐसी पेंसिल, कोई ज्योमेट्री बॉक्स या कोई ऐसा जो काम आया हो? सारे हमने इस्तेमाल बकायदा। कर लिए, काम ऐसी कर तो बात सारे नहीं है। इस्तेमाल हुए हैं। सारे याद है तुम लोगों को? पापा ने मुझे कीबोर्ड ला के दिया था अमेरिका से जब हम जर्मनी में थे। हाँ, वो मुझे बहुत अरसे तक, उसमें खूब सीखा मैंने बजाना अरे वो बजाना। एक कीबोर्ड आता, एक छोटा सा याद है, आया था इतना सा, वो तो खैर बिल्कुल इतना सा नहीं, याद उसके है। साथ एक टीन और मीठा हम भी लोग था। इतने पेंडू थे, हम उस पे क्या ट्यून बजा रहे हैं, लट्टी थी क्यों हम इतने क्यों पेंडू थे? भाई आपने क्या, लोकल मामू ने मुझे कैमरा दिया था, वो आज तक मेरे पास है। उसपे किटन बना हुआ था और उसको गर्दन उसकी घुमा के ना, वो ऐसे बिल्ली ना ऐसे हो जाती थी। वो आज तक रेड एंड व्हाइट कलर का कैमरा है, वो मेरे पास अभी तक संभाल के रखा हुआ है मैंने। मेरे मुझे 10th पास बर्थडे मुझे पे याद दिया है था। वो दूरबीन एक होती थी ना, तो उसके अंदर वो बाहर नहीं नजर आता था, उसके अंदर ही डिजाइन्स दिखते थे, डिजाइन्स कट 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 करते थे, अंदर ही गेम चल रही थी। फिल्म डालते थे, फिल्म फिल्म रोल्स वाला नहीं डालते कैमरा थे, भी फिर आप उसको करते रहो, टिक टिक वो चेंज होता रहता कुछ था। सालगिरह में एक दो मुनासिब आई जाती थी चीजें, हाँ, एक दो। 10 लोगों को बुला देते तो कोई एक निकल आता था गिफ्ट। ये तो होता था। मेरी छोटे सा सिल्वर जुबली पे अम्मी ने 3 सिल्वर के सेट्स दिए थे मुझे। वो मैं अब तक एक मैंने अपनी निकाह पे भी पहना था, वो अब तक है मेरे। ये जो बुक्स देते थे ना, मुझे जहर लगता। बुक्स भी बड़ी मेरी है, स्टोरी बुक। मुझे तो भाई, स्टोरी मेरी बुक, तो एक ना स्टोरी बस बुक सड़ तो जरूर जाती थी मस्ट होती थी कि स्टोरी बुक आ रही है। दूसरा नेक्स्ट अच्छा, नाम भी किसी का लिखा होता था, हैप्पी बर्थडे हुमा और दे सायरा रही है। उसका मतलब सायरा को हुमा ने दी, मैंने कहा उसके नीचे फिर लिखो, ये अगले साल जाएगी, ये वापस जाएगी। और तब बड़ा गुस्सा आता था जब एक ही जैसी चीजें 2 दफा आ जाए। हाँ, दो आती थी बहुत वो दफा बिस्तर ऐसा के नीचे चली जाती थी ना, फिर बाद में नेक्स्ट बर्थडे हाँ। पास इट ऑन। स्क्रैबल है, स्क्रैबल ये बहुत मिलता था। बुक हमारी और मोनोपोली, स्क्रैबल, ये हॉट गिफ्ट थे। ये गेम्स आते थे बड़े गेम्स बड़े। बहुत आते थे। एक छोटा सा तीन ब्रेक, किलो। एक छोटा सा ब्रेक, ये वो है कि बचपन की यादें शादी के बाद क्या हो जाती हैं, बर्बादियां हो जाती है, बर्थडेज बनाने को दिल नहीं करता कभी कभार, वो भी हम सुनेंगे अपने दोस्तों से। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कितना अजीब लग रहा है हैप्पी बर्थडे टू में कही जा रही हूँ मैं। हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे टू यू, हम है ना यहाँ के लिए। हम कह रहे हैं। हैप्पी टू यू। हाँ, हैप्पी टू यू। माशाल्लाह। तो भाई मैं जाने से पहले कहकर गई थी कि ये तो थी बचपन की बर्थडे, अब आ जाए जरा शादी के बाद की बर्थडे, जब आप थोड़े प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं, फिर आप अपने आप को पीछे रखते हैं, आपके बच्चों की बर्थडेज और वो सब आगे रख रहे होते हैं। तो जरा वहां से शुरू करें। है बहन, हमारे यहाँ तुम्हें पता है कोई सीन नहीं है कोई बर्थडे सीन का, नहीं ना बच्चों का ना अपना। मम्मा मनाती थी जो, अच्छा। या मेरी भी या मेरे, वैसे को ना एनिवर्सरी। बच्चे भी नहीं कहते, बच्चे कहते हैं तो वो तीनों सितंबर में पैदा हुए हैं, तो तीनों की किसी एक दिन, जो मंझला जो जिसकी 11 सितंबर को आती है तो 6 सितंबर और 28 सितंबर वाली सब। की एक दिन हो जाती है, हाँ। तो बस बर्थडे हो जाता है। वरना तुम्हारा क्या सीन है? ये तो सेलिब्रेटिंग वाली फैमिली में गई, हम तो सेलिब्रेशन माशाल्लाह से ये तो एनिवर्सरी मनाती थी ना वो तो बच्चों की मनाती थी हर ना, महीने। हर महीने केक कटता था बच्चे का, जब तक वो 1 साल का हो रहा है, हर महीने। हाँ, इनके घर में बहुत रिवाज। कराची की बेकरियां ना इनके घर हमारे घर से चलती है। तो मेरी बेटी ने ना मम्मा बोला था पहले, ना पापा बोला था, केक बोला था। 4 महीने की थी तो सबसे पहला वर्ड उसका जिंदगी का केक था। बट यस, हमारे यहाँ पूरी फैमिली में ये ट्रेंड है कि स्ट्राइक एट 12 करना है मस्ट। अच्छा। तो जिसकी बर्थडे होती है ना, वो 12:15 बजे जाके बिस्तर पे यूं लेट जाता है। Pretend सबको करते हैं पता कि होता है surprise होगा। कि बाहर कुछ हो रहा है। मैं इसको कहती हूँ शक्कर खोरे को शक्कर ही मिली है, गंजे को नाखून ही मिले है ना। क्योंकि ये ऐसी थी कि सेलिब्रेट करनी है जबरदस्ती, और इसको घर भी ऐसी अच्छी बात तो है। सबकी
चाहे फादर इन लॉ हो, मदर इन लॉ हो, मियाँ हो, मेरी बर्थडे हो, किसी की भी बर्थडे हो, हम उसी तरह सेलिब्रेट करते हैं जैसे एक न्यूबॉर्न बच्चे की बर्थडे। जब आप तुम बताओ हमारे भाई, अभी इसी तरह है शादी के कि बाद भी? शादी के बाद भी हाँ। मगर वो ये है कि डिफरेंट लोग हो जाते हैं, डिफरेंट फैमिली हो जाती है, बट सेलिब्रेट हमेशा से। बेटे की भी मैंने फर्स्ट बर्थडे बहुत धूमधाम से की थी और वो रो रहा होता होगा। और वो रो रहा था और उसको कुछ नहीं पता था, उसका कुल्ला भी उसको पहनाया, उसको काला कुर्ता भी पहनाया और उसको गोद में रखा हुआ है और उसको कुछ नहीं पता, मगर माँ बाप फुल एंजॉय कर रहे हैं, फुल एंजॉय कर रहे हैं, करते बच्चों के साथ। बच्चे। हाँ, उसकी बर्थडे मैंने हमेशा उसकी सेलिब्रेट करी और बड़े उस पे किए मैंने हमेशा से। आप बताएं। अच्छा, मुझे कॉलेज वाली वैसे बर्थडे मुझे अब याद नहीं, बड़ी अच्छी होती थी, लेकिन आई थिंक वंस आई हैड किड्स, उससे पहले तो शादी का तो बिल्कुल बर्थडेज रुक गई थी ना, क्योंकि आप वही जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ हम बर्थडेज पे बिलीव नहीं करते, तो फिर मर गई ना सालगिरह ही आपकी खत्म हो गई। तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, दिल मार दिया, खत्म हो गया। उसके बाद फिर जब बच्चों का आए ना, तो बच्चों के मैंने कहा नहीं, यहाँ तो यहाँ तो पूरा अपनी करना है। ख्वाहिशें हमने पूरी करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वरना ऐसे भी घरों में होता है कि जी अच्छा जी बर्थडे होगी भाई, हम गिफ्ट दे देंगे, उसके बाद गिफ्ट भी खत्म, बस हम डिनर कर दिया करेंगे। तो ना वो श्रिंक की, मेरी तो बर्थडे बिल्कुल श्रिंक होके ना इनविजिबल हो गई। तो फिर अलीज़े आई, तो अलीज़े की बड़ी ग्रैंड सब जो थे, हम बड़ी अच्छी इसकी हमेशा आई रिमेम्बर अच्छी बर्थडे करना, वो बड़ा अच्छा लगता था। एंड लेटर व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, उसके बाद तो मैंने कहा ऑल आइज ऑन मी, ये मेरा दिन बर्थडे मनाऊंगी यार, कैसे? क्योंकि सारे दिन ना आपके सबके होते हैं, किसी का होता है एक बिल्कुल। साल में एक दिन मेरा है, बाकी ऑल आइज ऑन मी। वो मुझे सब विश करें, मेरी इंपॉर्टेंस है, होना भी चाहिए। मतलब फ्रेंड्स भी एक, और फिर मुझे हुआ कि मैं 2-2 3-3 भी मनाने लगी ना उस दिन। ये भी हुआ टाइम। आजकल ये ट्रेंड है। आजकल तो बहुत है, आपकी पूरा महीना बर्थडे चलती It's है। the birthday month आपका now. बर्थडे It's not मंथ होता birthday है। day. It's the birthday month. प्लीज मेरा में मंथ भी लिखिए अच्छा नहीं है। गर्मी बहुत आपकी है। एक फ्रेंड एक बर्थडे कर रही होती है, फिर एक फ्रेंड का कंपटीशन होता है, वो दूसरी फ्रेंड बर्थडे कर रही होती है, फिर वो सब इकट्ठे हो रहे होते हैं। बहुत प्यारी बात है कि वाकई बर्थडे फिर ऐसे फ्रेंड्स एक करें, बिल्कुल, घर वालों के ऐसा होता साथ है। हो, सबके साथ, अब ऐसे ही हस्बैंड है। के साथ आप बस जाके उन अलग लोगों की से- वाट लग जाती बढ़ाए है जाओ। जो एक इंसान की 4 बर्थडे अटेंड करते हैं, उनको 4 गिफ्ट देने पड़ते हैं, उनकी वाट लगती नहीं, वो है। एक ही दफा दे दें, क्या हो गया? नहीं, आप अलग फ्रेंड होगी नहीं, ना। आपको उनको देनी पड़ती है जो कि वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है। आपने जिसका बर्थडे उसको तो दे दिया, वो तो बंदा हो गया फारिग। अब जो बर्थडे उसको कर रहा है और हमें इनवाइट कर रहा है, तो उसको तो बर्थडे गिफ्ट जाएगा ना, क्योंकि वो तो हमें इनवाइट कर रहा है। फिर एक दूसरी फ्रेंड कर रही है, अच्छा वो भी बर्थडे सेलिब्रेट करिए, अब उसको भी गिफ्ट जाएगा। अच्छा, तो वो तुम एक ये नई बताओ, चीज आ चुकी है, बहुत ज्यादा हो जाता है। मेरी बचपन में ज़्यादा सेलिब्रेट की है मैंने, अपनी बर्थडे को एंजॉय किया है, फिर फ्रेंड्स के साथ किया है। शादी के बाद मैंने इतनी कोई ख़ास सेलिब्रेशन नहीं की। हाँ, जब बेटा हुआ था, उसकी फर्स्ट बर्थडे मेरे ससुराल वालों का था कि पहली सालगिरह, पहला बच्चा, जबकि मैं बिल्कुल नहीं थी। मैंने कहा बच्चे को समझ नहीं है, अभी मैं क्या करूँगी इसकी सालगिरह करके। आई वॉज नॉट इन फेवर, लेकिन फिर भी बहुत किरण, ग्रैंड ये हमें अकल आई तीसरे बच्चे पे। मैंने तीसरे बच्चे की बर्थडे पहली वाली ग्रैंड नहीं की, जो मैं पहले पता क्या- दूसरे थे, 2 थे, बिल्कुल सब समझ उनकी आएगा। कर मुझे ली। ऐसा लगता है मैं शुरू से बहुत प्रैक्टिकल चीजों को देखती हूँ ना, कि नहीं मतलब क्या जरूरत है, अभी बच्चे को तो समझ मतलब पता नहीं क्या ख्वाहिश होती है हम ना, सबकी उसने कि पहला चलना ठीक बर्थडे से है और पहली ग्रैंड बर्थडे वही ना, वो पहली बर्थडे माँ बाप के लिए माँ बाप बेसिकली। की। तुम्हारी भी जो है, तुम्हारी भी पहली बर्थडे मनाई थी अम्मी मैं एक बात तस्वीर रो रही है चुभ रहे हमारे यहाँ थे ना एक इवेंट नहीं होता विच इज बेबी होम कमिंग, क्योंकि बेबी होम कमिंग का इवेंट नहीं हम मनाते, तो इस वजह से वो फर्स्ट बर्थडे इज लाइक बेबी होम कमिंग। क्यों होती हमारी फैमिली, हमारी जो होती हो क्या बेबी नहीं, होम और बस ये रिश्तेदारों का, आई थिंक ज्यादा रिश्तेदारों का भी affair होता है। रिश्तेदारों को आप जो बड़े अपने होते बच्चे हैं कि से सबको इंट्रोड्यूस बुलाना है। करते हैं, वो एक अच्छा, साल का जब होम होगा। कमिंग नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ अकीका होता है, और हकीका वो होता है, लोग वो बहुत लोग ग्रैंड से, मनाते और हैं। क्या ग्रैंड मनाते वो भी ग्रैंड जो मैंने किया था मोहम्मद जो कर सकते हैं अफोर्ड, वो इब्राहिम का। अकीका ग्रैंड। फर्स्ट बर्थडे फिर भी स्पेशल है। हाँ, वो उसके बाद फिर फोर्थ जब कीनू की आ रही है, तो अब पहली दफा मैं सुना है वो शुरू हो गया, मामा इट्स माय बर्थडे, फरवरी कब है, कितने दिन रह गए, काउंट कर रहा है वो, और मुझे प्रेशर हो रहा है। आपने अभी कीनों की पहली तो नहीं की ना मैंने अभी तक ग्रैंड। उसकी कोई ग्रैंड नहीं बर्थडे की, मैं इसको क्या पता है अभी, कोई नहीं, ये वो सारा ये समझ हमें बाद में आती है। अब वो इस साल जो है ना टैटै कर रहा है कि मेरी बर्थडे है, क्योंकि और अब अब उसे बस आ समझ गई आ है गई, फरवरी में, तो मुझे अब स्ट्रेस कि यार क्या करना है, क्या करना है। अब उसे, अब तो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, अब वो थीम्स लेके आते हैं, मामा ये थीम, मैंने कहा बेटा इसकी चीजें मैं कहाँ से कहाँ लाऊं? से ढूंढना, सबसे मुश्किल वो- होता है जो थीम आपने रखी होती है ना, वो ही नहीं अवेलेबल होती, सारी थीम्स आपको मिल रही होती। मेरी तो, मैंने जैसे बताया, मेरे अब्बू को कोई बर्थडेज के खिलाफ थे, जैसे मोहिम थी कि हमारी बर्थडेज पे आते भी नहीं थे वो, जब हम सेलिब्रेट करते थे। इतना हाँ, against। वैसे ही मेरे हस्बैंड है, लेकिन शुक्र है वो मेरे बच्चों की बर्थडे पे आ जाते हैं। अच्छा। और मेरे जब husband भी आ जाते शुक्र पर। हाँ, और जब इसलिए मेरे हमें कुछ बच्चे फर्क बड़े हुए हैं, तो बच्चों ने बाप को घसीटना शुरू किया है कि मामा की बर्थडे है, सरप्राइज करें।
तो आज उनको तो नहीं आ रहे वो सरप्राइज पता चला अचानक से पता चले अचानक वो उनको ग्रैंड बर्थडे से ज्यादा जब हम ऐसे होता है ना 12 बजे सरप्राइज कर दिया, वो फिर बच्चों के साथ बच्चे जबरदस्ती कर करके वो जब इमीडिएट होती ना, जब हमें खुद मनाना है या हमें कोई छुट्टी पे जाना है तो उनको बहुत अच्छी लगती है, रश में नहीं अच्छी लगती कि मेरी बीवी को और लोग अहमियत क्यों दे रहे प्राइवेट हैं, पार्टी रख लो बस, मेरे अलावा और लोग अहमियत दे क्यों रहे हैं। चलो ये भी अच्छी बात। सो मेरी टीम ने बर्थडे के रेफरेंस से उनसे कुछ सवाल कर लिए, तो इतने जले कुटे जवाब मिले हैं। मैं आप लोगों को एक मौका देती हूँ। ठीक है। हम म्यूजिकल चेयर्स तो नहीं खेल सकते, तो इसी तरह के गेम्स खेल सकते हैं। आपने अंदाजे लगाए हैं, लगाने के इसके जवाब में उन्होंने क्या कहा होगा। तो एक टीम मेरी बहनों की जो उनको अच्छे से जानती है और एक टीम मेरी दोस्तों की जो उनको थोड़े से अच्छे से जानती है। अंदाजा लगाएंगे। आइए जी, पहला सवाल, निदा को मनाने का आसान तरीका क्या है? अच्छा 2 ऑप्शन है, दिखा भी दो भाई। 2 ऑप्शन है, गले लगा के 1000 मर्तबा सॉरी बोलो, या दूसरा ऑप्शन है गजरे ला कर दे दो। गजरे ला के दे दो। मुझे तो गले लगाकर 1000 रुपए। 1000 रुपए नहीं, 1000 दफा सॉरी। सॉरी बोल मेरे ख्याल सॉरी बोल दो। गजरे मैं गजरे। अब तय कर लो भाई, तुम लोग नहीं गजरे, तुम और मैं तो गजरे। हाँ अच्छा ये दोनों गजरे कह रही है, सॉरी। ये नादिया और सवेरा और सिन्हा कह रही है नहीं मैं गजरे। तुम गजरे। एक्चुअली उन्हें पता होगा ना कि ये निदा जो है ना जरा सा भी कुछ कर दोगे ये ऐसी। अच्छा तो ये मेरी एक बहन और 2 दोस्तें कह रही हैं गजरे, और एक दोस्त और एक बहन कह रही है गले लगा के सॉरी। चल भाई दिखा भाई क्या जवाब दिया मेरे मियाँ ने। गले वाला। आप हल्की नहीं है हमारी बात, गजरे पे मान जाए। मतलब अच्छा कुछ गड़बड़ की तुमने महीना कटवा दी ये शादी के कई सालों के बाद ऐसा हो गया होगा, वरना शुरू में जान जाती होगी। निदा बता दो, सच बता दो, शुरू में गजरे पे कभी नहीं मानी, और वो कहता था कौन उठ के जाए गजरे लेकर आए, यही बैठ एक सुस्त आदमी गजरे लेने नहीं जाएगा। ज्यादा आसान है। मेरी बहन ने एक दफा गजरे ला के दिए, कह रहे वो गरीब बेचारा बेच रहा था रास्ते में तो मैं तुम्हारे लिए ली। इस तरह मुझे गजरे इस तरह मिले। गजरे से नफरत हो जाती। ओके भाई, नेक्स्ट सवाल। निदा को देखकर मेरे जहन में कौन सा गाना आता है? अच्छा उस मैंने पढ़ना है। हाँ ये आते मेरे सामने वाली खिड़की में, मेरे सामने वाली खिड़की में रहती हूँ मैं, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, बिजली भरी है मेरे अंग अंग में। बिजली भरी है मेरे अंग अंग में। बिजली मेरे सामने वाली खिड़की में। आई थिंक बिजली। बिजली मैं कहती हूँ बिजली। मुझे भी बिजली। हाँ बिजली। सब बिजली बोल रहे हैं। नहीं मेरे सामने वाली खिड़की। अच्छा तुम बोल रही हो मेरे सामने वाली को। चल भाई देखते हैं भाई क्या दिया जवाब। क्या बात, क्या बात है, हम जीत गए। तो बिजली तो भरी है। अच्छा मिलती बुड्ढी ठुड्ढी बीवी, तुम्हें मिलती बोरिंग, तो कैसे जिंदगी गुजरती है? अंदर से निकालो। अंदर से तो यार ऐवी तुम लोग छोड़ो, मेरे सोलर वोलर भी क्या लगवाना। बिजली। ओके भाई नेक्स्ट सवाल, ये तो सबको सही पता है। निदा की एक आदत जो इतने सालों में मैं ना बदल सका। के इशारों पर चलने की आदत, बात बात पर रोने की आदत। बात दोनों बात पे रोने की दोनों ही है। मेरा ख्याल है बहनों के इशारे। बहनों के इशारे पे चलने की। बात बात पे रोने की आदत। अच्छा बात पे रोने तो 2 लोग कह रहे हैं कि बात बात पे रोने की आदत, बहनों के इशारे पे। और आप बहनों के दोनों कह रही। दोनों नहीं हो सकता। एक बताएं तो फिर बहनों के इशारे। हालांकि हम कोई इशारे नहीं करते, खुदा की कसम कोई इशारे नहीं करते यार। ये ऑप्शन क्या था? ऑप्शन था ये। चलो अब देखते क्या है जवाब। हाँ भाई दिखाओ भाई क्या। बहनों के साथ मुझे लगता है मैं वहीं रहती हूँ तुम्हारे साथ। ये शिकवा शायद हर आदमी को होता होगा। भाई क्या है ये, मैं आपको बताती हूँ कि पहले मैं बिल्कुल ही बेवकूफ थी। वो जो कहता था ऑरेंज कलर पहन लो, मैं ऑरेंज पहन लेती थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमें भी अक्ल आनी थी भाई इस दुनिया में उठते बैठते। तो बहनें कहाँ से? ये हर मियाँ को तो शिकायत जब होती है। ये एक यूनिवर्सल शिकायत है, ये तो है। अगर मैंने जिसकी कोई बहनें अकल होंगी की वो बात बोलेंगी। कर दी है तो उसको लगता है कि अकलमंद तो मेरी बहनें ही हैं सिर्फ। अच्छा। तो वो नाम है भाई।
तो वो है। अब वही वाली बात है ना, मतलब बदनाम ना होंगे तो नाम ना होगा। और दूसरी वाली थी, पहले मैं बात बात पे रोती थी, लेकिन जैसे जैसे थोड़ी मैच्योरिटी आई अब मैं बात बात पे तो रुला बस अब ये बताओ, पहले वाली या बाद वाली बात करो। अभी वाली करंट है, अभी करंट ये करंट सवाल किए गए हैं उससे, जिसके जवाब मुझे भी नहीं पता। हाँ चलो अब जी, अब तो निदा ने शादी के बदल 22 साल बाद ऐसी जली कुटी सब होती है बहन। यही प्रैक्टिकल लाइफ है। चलो भाई नेक्स्ट सवाल। निदा सबसे ज्यादा फजूल खर्ची कहाँ करती हैं? दिखा, ज्वेलरी पर, कपड़े और ब्रांडेड शॉपिंग पर। कपड़े कपड़े और शॉपिंग। हाँ, कपड़े और मुझे तो ट्रैवलिंग लगता है वैसे, लेकिन नहीं, ट्रैवलिंग ऑप्शन गलत है। कपड़े और वरना तो मेरा मियाँ भूल traveling गया कहती ये। मैं- वरना मैं ट्रैवलिंग कहती अगर कपड़े। ऑप्शन होता तो ऑप्शन नहीं है। कपड़े और ब्रांडेड शॉपिंग। हाँ कपड़े और ब्रांडेड। क्योंकि मुझे एक दफ़ा याद है शो पे निदा ने बोला था कि इतना सारा हम जो कमाते हैं, बाज़ दफ़ा मैं सोचती हूँ ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है, मुझे कुछ हो गया तो सारे पैसे यासिर उड़ाएगा। मैं जाकर गई और मैं तुमने मुझे कपड़े। बताया था शो पे। मैं मर गई, मैं मर गई तो ये क्या, यूरोप कौन में। खर्च कर। सही बात है। फिर मैं यूरोप में निकली ब्रांडेड शॉप में, मैंने खूब शॉपिंग कि मेरे ही काम आ जाए। उस वक्त कोविड शोविड चल रहा था या कुछ ऐसा सीन था, मैंने कहा "है अल्लाह मर गए तो इतनी मेहनत मुशक्कत जो करते हैं वो जमा पूंजी बैग भी नहीं लिया। हमारे बच्चे और बाकी लोग खाएंगे क्या। चलो खुद ही भाई खर्चा जज्बाती कर- होती अच्छी बात थी वो। ब्याह ने ये भी कहा पहले फजूल खर्च नहीं थी, अब हो गई है। अच्छा, तो अब जवाब क्या है इसका? तुम्हारे पैसे तो कभी फजूल नहीं उड़ाए। जवाब क्या अच्छा जवाब क्या है इसका? जवाब क्या है भाई? कपड़े। हाँ कपड़े। कपड़े और सबको पता था, सबको पता था। सब तुम्हें इनसाइड आउट जानते। अब इतनी भी ब्रांडेड शॉपिंग नहीं करती, एक चीज लेती हूँ तो वो 10,000 साल चलाती हाँ हूँ। ठीक है, मगर शौक तो है ना कपड़ों का, और एक ब्रांड शॉपिंग तो हर कोई किसी का शौक होता है, बेशक एक चीज ले। हफ्ते में 3 दफा हम मिलते हैं ये टेलर के प्लाजा में। वो तो हम ज्यादा कपड़ों शौक का नहीं काम है, कर रहे हैं। छोटा सा है। ज्यादा शौक नहीं है, 3 से 4 दफा ही मिलते हैं। वो तो इसलिए कि हम कपड़ों का काम ये कर रहे हैं। सीढ़ियों से नीचे जा रही होती है, मैं ऊपर जा रही होती है, तो ये तो ज्यादा शौक नहीं है। 4 दफा मिलते इतना हैं। तो चलता है। पूरा हफ्ता थोड़ी है। मुझे शादी करने का शौक ही इसलिए था कि मुझे कपड़े, तुम्हें याद नहीं है, मुझे कपड़े और जेवर मिलेंगे, लेकिन वो शादी के बाद नहीं, मॉर्निंग शो के बाद मिले। मिल गए ना, बस मिल गए ना, अच्छा अब जिस जरिए से मिले वो मिल गए। हाँ भाई नेक्स्ट सवाल। निदा मुझे किस रंग में सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? काले रंग के बुरके में या खिलते हुए रंगों में? खिलते हुए काले रंग के बुरके नहीं में। खिलते हुए। काले रंग के बुरके में। नहीं, अब भूलना तो है ना कुछ तो भाई, अब आप अलग बोले, अब हम अलग बोलते हैं। खिलते हुए। खिलते हैं, खिलते हुए। काले रंग के बुरके में। बहनों से जवाब नहीं आ रहा। खिलते हुए रहा। हाँ यार, हमेशा कहते हैं। देखो भाई क्या जवाब मिला है, देखते हैं भाई। ओह माय गॉड, ये कैसे हो गया? ये कैसे हो यार, गया? कौन किया जाए अभी अभी? जब नई नई शादी हुई थी ना तो मेरे मियाँ को खिलते हुए रंग पसंद थे, और जैसे जैसे शादी पुरानी हो रही है और इंसान ज्यादा पजेसिव होता जा रहा है तो उसका बस चले कि वो काले रंग के बुरका भी मेरे पास एक काले रंग का अबाया है, और अगर मैं घर में नाइट सूट पहन के घूमती हूँ और कोई काम आ गया तो मैं वो बुरका चढ़ाती हूँ और ढ ढ ढ ढ ढ ढ भाग मैंने वो भाग। देखा है, देखा है, वो वहाँ भी था टेलर के पास भी। हाँ तो मैं उन जो भी कपड़े पहने होते उस पर बुरका पहन के चली जाती क्योंकि हूँ। हर मर्द के अंदर एक ये चीज होती है कि उसके बस में नहीं कि वो अपनी बीवी को वो बस नहीं छुपा के होता, रखे। छुपा के रखे। तो वो मैंने एक मेंटालिटी उसको दिमाग में नहीं रखते लेकिन कुछ हस्बैंड्स तो चीजें ला के देते हैं कि बीवी सजे सवरे। नहीं वैसे सजे सवरे तो सही एक्चुअली है, जिनकी बीवियां सजती सवरती नहीं है उनको चाहिए होती है सजी सवरी, और जिनकी रोज सजती सवरती थोड़ा है कम करे, उनको ज्यादा बाद ना आए। हाँ उनको ये चाहिए होता है। मसला बेगम भी तो हसीन होती जा रही है ना, मसला ये है। इंसान किसी हाल में खुश यही नहीं है ना, ना नादिया, क्या करें। और जली कटी नहीं सुना सकते थे आज के दिन। हाँ भाई नेक्स्ट सवाल। निदा ने मेरी कौन सी आखिरी बात मानी? मेरी कोई बात ही नहीं मानती। मेरी कोई बात ही नहीं मानी, हेयर कट ना करवाने की मेरा बात। ख्याल है मेरी कोई बात नहीं मानी। हाँ मुझे भी यही लग रहा है, मेरी कोई हेयर बात कट नहीं कटवा, मैं हेयर कट पे बोलूंगी। कोई बात नहीं। मैं भी हेयर कट पे बोलती हूँ। हेयर कट हेयर कट तो हेयर कट तो अभी कराया है। नहीं तो बस वही बात। हाँ वो अभी मेरी की कोई तो बात नहीं सारी मानती। बातें हैं ना, ये पहले वाली निदा की बात नहीं कर रहे हम अभी उनकी बात लेते आई थिंक ऑल्सो यही हेयर कट ना। मेरी कोई बात नहीं मानी। हाँ मेरी कोई बात नहीं, हेयर कट 22 साल बाद हस्बैंड्स को यही शिकायत होती है, मुझे भी यही लग रहा है, यही नहीं, बोल हेयर रहा कट वाला। हूँ। दिखाएं भाई। अच्छा अभी ये निदा को भी नहीं पता। मेरी कोई बात नहीं। सुनो मेरी टीम,
किस जले बुने टाइम के वक्त मौके पे तुमने लोगों ने कॉल फोन करके किया और उसने जवाब दिए। कौन से वक्त पे किया था जिस वक्त पेट खाली हम था? तो फिर भी समझ रहे हाँ, हैं जब भूख लगती है तो फिर जिस मूड वक्त ऑफ भूख होता है। लग रही होती है यासिर भाई को उस वक्त ही इज अनटचेबल। अभी उनको अंदाजा नहीं है इसका रेपरकशन क्या होगा घर जाके। मैं तुम्हें अपनी बर्थडे में नहीं बुलाऊंगी आज। यू आर नॉट इनवाइटेड। अनफ्रेंड कर दो। ब्लॉक फॉलो ब्लॉक। ओके भाई, इससे बड़ा निदा की कौन सी आखिरी बात है जो मैंने मान ली? वजन कम करने वाली बात। क्या है दोनों? इसका जवाब तो कोई मैंने मुझसे पूछ। निदा की एक मानी। एक है अपना वजन कम करने वाली बात। ये क्या सवाल क्या था? मैं तो समझ नहीं आया। कि निदा की मैंने आखिरी बात यासिर ने अभी तुम्हारी कौन सी बात मानी आप? अच्छा, आखिरी बात जो यासिर ने मेरी मानी, अपना वजन कम करने वाली बात, और या मैं इनकी इसकी हर बात मानती मानता है, हूँ। हर बात वजन कम करने वाली वजन कम करने वाली। हुआ तो नहीं। मान तो ली ना, ट्राई तो की ना भाई। यासिर भाई ने कहा होगा मैं उसकी हर बात ट्राई बहुत करें, कोशिश तो की होगी हर बात मानता हूँ। हाँ? हर बात यासिर भाई ने कहा होगा मैं नहीं उसकी हर बात नहीं, वजन से वजन करने वाली। नहीं, मेरा ख्याल वजन वाली। चलो वजन वाली। हाँ। तुम भी वजन वाली, मैं भी वजन वाली। हाँ ओके भाई, देखो जरा दिखाओ। कैलकुलेशन करते हैं। यासिर हम भाई ऐसे को नहीं घुमा ये जवाब तो देते बस हैं। मैं दोबारा आ रहा है कि ये तो ये तो झूठ हो लग रहा है। ये तो वो भी उसका मुंह खुला रह गया, कम मानते हो। उसका भी बात खुला रह गया कि तुम तो मानते 3 दफा कह रही हूँ, यू आर नॉट इनवाइटेड। ये सारे सवाल देखो ना, उसका वो भी चौंक रही है। हाँ नहीं, ये सारे जवाब अभी लिखे हुए लेकर जाएगी निदा और कहेगी जी अब बताओ। अब दो फेस टू फेस जवाब दो। 22 साल बाद अंदाजा हो रहा है, इतनी खुशफहमी एक इंसान को कैसे हो सकती है? बड़ा बुरा। चले भाई, नेक्स्ट। निदा की एक तारीफ जिसका इजहार मैं खुलकर नहीं करता। निदा की एक तारीफ जिसका इजहार मैं खुलकर नहीं करता। एक ऑप्शन है वक्त पर काम करने की तारीफ, कि मैं वक्त पे काम बहुत करती टाइमली हूँ। काम कर लेती, हाँ, पंक्चुअलिटी। और दूसरी तारीफ है जब तैयार होती है तो मैं तारीफ नहीं करता। ये वक्त खुल पे। के नहीं करता। हाँ, तैयार होने वाला आई थिंक। तैयार होने पे मैं तारीफ नहीं तैयार हाँ, जब तैयार होती है तो मैं और मुझे वक्त वाली, वक्त मुझे वक्त पे वक्त काम दोनों कर, वक्त पे बनती काम हैं, ये कर। मुश्किल है, टफ। नहीं, तैयार होके तारीफ नहीं, मैं करती। वक्त। आप भी पे। वही ना, वक्त पे। हाँ, और तुम क्या? तैयार हो। और आप क्या कहती हैं वैसे? तैयार होने वाली बात। तैयार होने में तारीफ ही नहीं करता, पूछना पड़ता फिर यही है, है। झक्की हो अब जाती उन्होंने हूँ, क्या जवाब चिपक दिया ये जाती हूँ। देखते हैं। हाँ, फिर यही होगा। क्या तैयार? हम सही जा रहे हैं। हाई आपको फाइव। प्लीज ये तो प्राइस गिफ्ट तो रखना है। ऐसे तो लगता है ये तो रहती है हमारे घर में। भाई चलो, यासिर इनको बहुत तो बातचीत पता चल रही है, आजकल आपकी, लग रहा है। ये यासिर को समझती हूँ मैं बिल्कुल। इनको तो पता है। चलो ये मेरी बहनें हैं, मैं इनसे जरा गिला शिकवा भी कर लेती हूँ। तुमसे तो मैंने कभी तो गिला बस अब शिकवा जो किया सवेरा नहीं। बोलेगी वही हम आ जाएंगे। अब हम नहीं जा रहे आइडिया अपने अच्छे उसमें। हैं। आइडिया अब हम बोल रहे हैं सवेरा जो मैं तो बोलेगी वही। कैलकुलेशंस कर रही हूँ, बिल्कुल सही कैलकुलेशन। तो कौन है विनर भाई? मैं है हाँ ना, टीम। हेलो, टीम नहीं थी मेरी और सवीरा की टीम। नादिया खान, क्योंकि तुमने एक आध सवाल का जवाब गलत दिया है। सेकंड वाला गलत। हाँ, लेकिन इस- नादिया की तो सब है। नादिया खान, क्या बात है। तुम लोगों को बहुत अच्छा समझती हो। मैं तुमसे अभी ब्रेक में फिर मिलती हूँ, जरा कुछ बातें पूछनी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, हैप्पी बर्थडे टू मी। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ना, आप मेरी बर्थडे में आए हुए हैं और मैं आप सबके साथ बर्थडे मना रही हूँ। और हर बर्थडे की तरह आज जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ, मेरी एक्टिविटीज़ भी थोड़ी मैच्योर होती जा रही हैं। एक ज़माना था हम म्यूजिकल चेयर्स खेला करते थे, बर्फ पानी, पता नहीं क्या, फाड़ते थे। बलून्स फाड़ते थे। और आज हील पहनते हुए मैंने सोचा, मैंने कहा ये भगाएगी दौड़ाएगी कैसे, भागे दौड़ाएगी। चप्पल रख कर लाई मैं साथ। हाँ, शुरू के शोज में बड़ी मैं एक्टिविटीज कराती थी, यहाँ से बाकायदा मजदूरी करते थे सेलिब्रिटीज मेरे पास आके। फिर मुझसे फोन करके पूछते थे, सुनो ईद का शो है, कुछ बहुत भाग दौड़ होगी? मैंने कहा था कि भाग दौड़ तो होगी, वो उसके बगैर तो मेरा शो अधूरा है। तो सही रोजी हलाल करते हैं। भाई बिजली तुम्हारे आंगन में भरी, हमारे में थोड़ी बनी है। आज बैठे बैठे वाला शो है, ज्यादा भाग दौड़ नहीं है ना। तो वही कह रही हूँ ना, मेरी एक्टिविटीज भी थोड़ी मैच्योर होती जा रही है। यहाँ पे भी आपको बैठे ही रहना है और मुकाबला ये है कि कुछ सवाल किए जाएंगे स्क्रीन पर, उनका जवाब जो है वो मैं सोच के दूंगी। अच्छा, अब आप लोगों को अंदाजा, ये तुम लोग सारे खानदानी अंदाजे क्यों लगवा रहे हो? मियाँ क्या सोचता है, बहनें क्या सोचती हैं? अच्छा, हाँ भाई, तो भाई पहला सवाल क्या है? एक तरफ मेरे सिना है, एक तरफ सवेरा है।
कौन सी बहन निदा से अपनी बातें छुपा लेती है? कौन सी बहन निदा से अपनी बातें छुपा लेती है? अच्छा। तुम लोगों को क्या अंदाजा लगता है दोनों में से कौन छुपाती होगी बातें? दोनों में से इन दोनों को तो पता ही होगा, ये तो ना ही खेले। वो भी अपने ही अंदाजे लगा रही है अंदाजा लगा रहे हैं कि ये क्या समझती है। अच्छा। सिन्हा 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 सिर्फ सिर्फ किरण मैं को हूँ? लगता है सवेरा। हाँ। सिन्हा गुन्नी है। सवेरा तो खुली किताब है, सिन्हा के बारे में मुझे अब्बू से पता चलता है ना, ये सुन लेती है, ये सुन लेती है हमारी। अगर हमने कभी भी कुछ सुनाना है कि सिन्हा है उसके लिए, ये अपनी नहीं सुनाती है और फिर हम उसको डांटते हैं कि तुम्हें भी तो कितार्स करना चाहिए। बहुत तो वो अब्बू से पता चलता है। अब मुझे कर लेती और मैं तो इतना बताती हूँ, कहती है अच्छा बस चुप हो जाओ, बहुत हो गया। अभी तो डांटती है, ये तो इतनी टॉकेटिव बड़ है। बोली है। हाँ। खा भी रही हूँ साथ में अभी नहीं के मतलब जो आपके होस्ट होते हैं, प्रेजेंटर्स होते हैं, वो हो नहीं सकता हाँ, कि वो ऐसे अपने दिल में नहीं बात रखें, हो नहीं सकता। सवेरा तो हो ही नहीं सकती। तो ये है नहीं, कि मैं भी जितना हम presenter इसको हूँ, बताते host हूँ, मैं बहुत दिल में रखती हूँ, मैं नहीं हर एक से शेयर ये नहीं करती कुछ भी नहीं दोस्तों में करती। पूछती तो मैं तुम्हारा ही नाम मुझे लेती कोई हूँ। पढ़ अंबर नहीं कर लेती है। सकता। अंबर कर लेती है। नहीं तो दोस्तों में पूछती तो मैं ऐसी का नाम लेती। हाँ भाई, नेक्स्ट सवाल। निदा दूसरी बहन के मुकाबले में किस बहन से फोन पर ज्यादा बात करती हैं? चलो भाई बताओ। अच्छा, इसको पता होगा ना जो ये कर रही है वही कर दो। फॉलो मी। सिन्हा कह रही है सवेरा, सवेरा कह रही है सिन्हा, ये तो कुछ और उल्टा नादिया हो गया। और किरण कह रही है सिन्हा, और रबाब मैं कह तो रही है सुन रही सवेरा। हूँ। नहीं कहा अभी तक, मैं अभी तक कंफ्यूज हूँ। नादिया यूं कर लो। है ना? कभी ये कभी ये। करो। मेरा हो ख्याल गई बात? हो गई? हाँ सिन्हा है ना। इसको पता है। मैंने हाँ। कहा इनको पता तो होगा। मुझे सिन्हा को लगता होगा सवेरा। कपड़ों वपड़ों की बातें शायद मुझे लगता है ज्यादा। कपड़ों की नहीं, मैं हर चीज के बारे में सिन्हा से बात कर सकती हूँ। खुश हो सवेरा जाओ, से बात खुश हो करना, जाओ। नहीं मुझे सवेरा से बात करना कुछ मखसूस चीजों के बारे में। मुझे याद है तुम जिक्र भी बहुत करती हो सिन्हा का, उससे मुझे याद आया कि नहीं बहुत दफा तुमने जिक्र किया। हाँ, और सवेरा से बात करना इसलिए मुश्किल, हर वक्त तो वीडियो हो रही और बिजी होगी। करूंगी, वीडियो हो रही है। कैलकुलेशन है, मैथ है, मैंने कहा सवेरा तो बिजी होती होगी, सिन्हा के पास टाइम होगा। यस, ये कैलकुलेशन चल रही है, फुल लाइव चल रही है। स्टैटिस्टिशियन बनी हुई है। एक ये इसकी जो जिस वक्त लाइव होता है तो पता नहीं होता आपको किस वक्त फ्री है या नहीं। बेचारी ऑफिस में होती तब भी हम कॉल कर देते हैं। ऑफिस में तो बहुत ही कॉल तो है। ये और हम खाली मैं नहीं, सिन्हा भी सवेरा भी शायद सिन्हा से ज्यादा बात करती हूँ। नहीं नहीं, सवेरा बहुत ही कम बात करती है अब ये। मैं अपने मियाँ से मियाँ से ज्यादा बात करती रहती हूँ। अच्छा, मुझे तो ये नहीं समझ आया कि आप तीनों बहनों में नहीं समझ आता बड़ा कौन है, मिडिल में कौन है, छोटा कौन सबसे बड़ी मैं हूँ। बड़ी वो है, मैं मंजरी। 1.25 साल छोटी है मुझसे और ये ये, सबसे छोटी है। और ये 4.5-5 साल छोटी है। सवेरा सबसे छोटी है। सवेरा सबसे छोटी तला है है। और उसके बाद तला है। बट तला मेरा तो ख्याल मुझसे से काफी छोटा है। बिहेवियर में और उसमें आप सबसे बड़ी है, जैसे सबको हमेशा से बहुत मैच्योर रही है, हमारी मदर है ने। लेकिन अब हमें इसको थोड़ा समझाना पड़ता है। अच्छा। अब हमें मेरा रिवर्स गियर जज्बातीपन को हमें इसको घटाना पड़ता है। ये जज्बाती अब होती तुम में अक्ल आ गई है। आज हाँ हमें पहले मैं अंधों में काना रह गई। वी हैव सरपास्ड यू। जी। अब नेक्स्ट सवाल क्या है? निदा परेशान है तो किस बहन को पहले अंदाजा हो जाता है? हो जाता है तो यही होगी, जो इतनी मैच्योर है उसको अंदाजा हो ही जाएगा। हाँ यही है। हालांकि मैं नहीं भी बताना नहीं भी चाहती, लेकिन उसको समझ आ गया। कनेक्शन किस्मत कनेक्शन। भाई वो डायरेक्टर है ना, जाहिर है, तो डायरेक्टर की तो सारी चीज ऑब्जर्वेशन ही होती है। नहीं और Face सारी reading, और face सारी reading। जिंदगी साथ साथ रहे हो तुम इसको लोग, तो सारी क्लासेस अच्छा, ये तो सामने भी होती है ना, तो ये कहती है अच्छा ऐसा हुआ था। हाँ, मुझे तो पता ही नहीं होता क्या हो रहा है। अच्छा ऐसा हो गया था, हाँ ठीक है। मैं गजनी हूँ, मैं अपनी दुनिया में। लेकिन मैं और सिन्हा हम लोग एक साथ एक ही क्लास में रहते, तो वो ज्यादा हाँ अटैचमेंट होगी। हाँ जी। नेक्स्ट सवाल। निदा को अपनी कौन सी बहन ज्यादा सलीकामंद लगती है? सलीकामंद। ऑब्वियसली नहीं, मैं भी हो सकती हूँ वैसे ये। नहीं, निदा खुद ही सलीकामंद है। अच्छा डिपेंड करता है। मैं आपको इस पे ना मैं दोनों को जवाब दूंगी। अगर मुझे ट्रैवल करना है ना, मुझे ट्रैवल करना, बुकिंग करना, मुझे सवेरा ने इसके सलीके ने सिखाया। पैसे कैसे बचाने, पहले शुरू में ये होटल्स बुक कराती थी, मुझे नहीं आता था। ट्रैवलिंग का सलीका इसने सिखाया। बाकी और चीज़ों का सलीका सिन्हा को ज़्यादा आता है। खाना पकाना ये खुद भी अपने हाथ से पकाती है, घर को कैसे रखना है, बच्चों को बड़ी कैसे। तुम हो, सिखा ये रहे हैं तुम्हें।
नहीं, एक दूसरे से सीखते हैं हम। बहुत सारे पहनने ओढ़ने का सलीका मैं सिखाती हूँ। हाँ, वो तो हम मुझे मेकअप ऐसे कर लो, बाल ऐसे सामने बना लो। आती सबसे पहले होता है निदा क्या कहेगी मेकअप पे। हम तीनों जो है एक दूसरे assessment को हमारी होती है। हाँ, हम तीनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं। गाड़ी क्या डिफरेंट खरीदनी है, फील्ड्स में है ना, तो उस लिहाज से सारे एक दूसरे को हेल्प। घर कैसे सजाना है, क्या ये है तो वो। सबको ही पता है कि स्पोर्ट्स का मैं सिर्फ निदा को बताती हूँ। तो हम तीनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं। जी, नेक्स्ट। किस बहन की नाराजगी को दूर करना निदा को ज्यादा मुश्किल लगता है। को दूर करना, वही हो गया कि जज्बाती है तो फिर यही हाँ, क्योंकि वो जो जज्बाती भी नहीं होंगी। हाँ, मैं तो होती नहीं हूँ नाराज। ये तो नहीं होती, ये तो हिश कर देती, इसको कुछ भी कह दूँ है अच्छा कुछ कहा था तुमने। अच्छा है वैसे, ये बेस्ट नेचर है। ये सेंसिटिव, हाँ ये ब्लेस्ड है इसमें। हाँ, बहुत अच्छा है। मगर ये भाई तो चिकना गड़ा कहते हैं इसको, नेमत है ये तो कि आपको नहीं, वरना लोग सेंसिटिव होते हैं, मेजॉरिटी लोगों को मैं लग एक जाता टाइम है तक बुरा। बहुत सेंसिटिव थी, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई हैव मैच्योर्ड आउट। मैं नहीं, मुझे नहीं फर्क पड़ता। कभी भी नहीं थी तुम मेरे लिए, तो कभी नहीं, नहीं। सेंसिटिव तो थी, लगती तो थी बातें, मगर सेंसिटिव तो हर नहीं, वो कोई फिर होता ये है, बताती नहीं फिर होगी आप कि उसको मुझे- हैंडल किस तरह कर रहे हैं। हाँ, नहीं, अब अब तो आई डोंट केयर, नॉट एनी जो हो रहा है होता है। हाँ, हो और अब हम अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो मैं सोच रही हूँ कि कौन नाराज हुआ था कितने अरसे पहले, वो नहीं, मुझे पता बिल्कुल भी भी नहीं। नहीं हम लोग यार, आपस में एक दूसरे से हाँ, अल्लाह का शुक्र है, टच अल्लाह का शुक्र है, याद ही नहीं है। पता चले इसी शो के बाद ना लड़ाई हो रही है। हाँ भाई। मैच्योर हो गए अब तो। नेक्स्ट। निदा के मशवरों की किस बहन को ज्यादा जरूरत पेश आती है। यही होगा। कपड़ों के मामले है। यही चल रहा है। यही है, हाँ, यही चल उल्टा रहा होता है, निदा को मुझे ऐसा हमारे लगता है- मशवरों की ज्यादा जरूरत है। मुख्तलिफ जी, मुझे ऐसा लगता है दोनों दोनों। क्योंकि मैंने वही कहा कि हम तीनों एक दूसरे के पजल्स में फिट इन होते हैं अलग कि अलग। जहाँ मगर मुझे अगर ज्यादा देखा जाए तो क्या, मतलब अगर तुम पल्ला एक दो दोगी नहीं, तो अगर आप पूरी जिंदगी देखेंगे ना तो पूरी जिंदगी हम सेना से मशवरे लेते रहे, क्योंकि ये थोड़ी मच्योर हमारे मुकाबले में जल्दी हुई थी और थी भी, पैदाइशी भी होता है। लेकिन अगर जैसे जैसे एज बढ़ी, मैच्योरिटी आई, तो फिर कभी इनको मेरी जरूरत होती है, कभी मुझे इनकी जरूरत होती है। तो ये नहीं है, हम एक सवेरा दूसरे भी को कभी कभार मशवरे देते मशवरा रहते हैं। हाँ, सवेरा भी लेती है, सना भी बराबर लेती है। अब थोड़े बहुत अकल आ गई है मुझे। भाई मुझे तो मैं कपड़ों निदा का से कुछ सबसे भी ज्यादा कुछ मशवरा लेती हूँ कि मेड्स को हैंडल कैसे करें, हाँ, तो अब वही हाउस हेल्प को हैंडल करना ज़्यादा। जिंदगी में अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। अलग, बिल्कुल। हाँ, हर चीज अल्लाह की कसम यासिर, मैंने मशवरा लिया कि मियाँ को कैसे हैंडल करना है। अल्लाह की कसम, ये मैं सच्ची कह उनके रही हूँ। जहन में यही आएगा। क्योंकि वो इनको भी नहीं आएगा करना। मैं ये समझती हूँ कि आप किसी से मशवरा भी ले लेना अगर कि मियाँ को हैंडल कैसे करना है, मगर मियाँ ने खुद ही अगर हैंडल होना है तो होना है, वरना किसी के मशवरे पे रबाब, करे और हम करें तो नहीं जो होता। हमारे हस्बैंड है सबकी अलग अलग पर्सनालिटी इंडिविजुअल एक तो किसी को क्या पता, वो आपको खुद ही पता है जिसके साथ आप रह रहे हैं कि शुरू में मुझे तो समझ ही नहीं आता था कि यासिर को टैकल कैसे करूं, हैंडल करें। उसके बाद मुझे लगा इससे ज्यादा कोई आसान आदमी ही नहीं है हैंडल करने के लिए। एक्चुअली दूसरे को हैंडल नहीं करना आपको होता, अपने आप को हैंडल करना होता है। वही मैं कह रही हूँ, इस सिचुएशन में करना क्या है। मैच्योरिटी आ जाती है, फिर आपको बातें वो बड़ी लगती ही नहीं। ऐसी बात है, बिल्कुल सही कह रही हैं। इसमें क्या इशू बनाऊं। मगर उसके लिए तो पूरी जिंदगी गुजर जाती है ना, आधी जिंदगी तो गुजर ही जाती, पूरी नहीं तो आधी। तो ये चीज जब आने में तब तक आप इतने मेच्योर हो चुके होते हैं और समझ जब आपको आती है कि यार ये तो इतनी सी बात है, मगर उस वक्त पहली बात back you laugh at it. गुजर और फिर आपको हंसी भी आती कि शिट यार यूं हंसे थे और ये लेकिन हुआ था। ये भी एक टाइम है जिंदगी का। देर आए दुरुस्त हाँ, आए। ये भी इसमें भी एक मजा होता है। क्या मैं एक जमाने तक बहुत को अभी तक नहीं आया, ठीक है। मैं एक जमाने तक कहती ना मूछें यहाँ से कि मुझे डर लगता है उससे, मुझे बटेरे टाइप शक्ल है, मुझे उससे डर लगता है। और मुझे एक जमाने तक लगता था डर, अब नहीं लगता। मैं डराती हूँ। हाँ नहीं, खैर अभी भी जिनसे आप प्यार करते हैं उनकी नाराजगी से तो डर लगता है, चाहे वो मेरे अब्बू हो, बहनें हो, भाई हो, कोई भी रिश्ता, भाभी हो, दोस्त भी, मियाँ हो, ससुराल वाले हो। ख्याल तो खैर अपना करना है। नहीं, जिन इवन जिनको दोस्त आप भी, वैल्यू even करते दोस्त भी। हैं, दोस्त भी, इवन दोस्त बिल्कुल कि जिनको आप मुझे value होता है करते कि मेरे जो बड़े करीबी दोस्त हैं वो मुझसे किसी भी बात पे नाराज ना हो जाए। मुझे होता है कभी कोई शो पे ऐसी बात ना हो जाए कि जो सामने वाला है वो ना हर्ट हो जाए, उसको लग जाए, तो मुझे बहुत रिस्पांसिबिलिटी अलग वो हाँ, है उसमें, बिल्कुल। प्रोफेशनल। जी नेक्स्ट सवाल। निदा ने बचपन में किस बहन से ज्यादा मार खाई है।
मार के तो खुद बड़ी मुझसे थी। मुझसे सिन्हा से ही खाई होगी मैं हाँ क्या हम बराबर के थे ना, तो यही हम बराबर के थे और मैं ना ये तो मैं ये तो नहीं मार ताकतवर सकती ना, ये ऐसी बात है उसी ने मारा होगा ना। निदा थी दहानपान और मैं थी Obvious है ये तो, ताकतवर। मतलब ये तो ऐसा सवाल है कि इसकी तो कोई गुंजाइश ही नहीं। जवाब गलत नहीं हो सकता। ये तो जवाब गलत हो ही नहीं सकता ना। सिन्हा क्या कह रही हो तुम? मतलब तुम धानपान थी बड़ी, 1 साल ही बड़ी थी और मैं थी ताकतवर, तो मैंने अपना मैं थी ताकतवर। मेरे थे इसके लंबे लंबे थे, नाखून। ये नाखूनों का इस्तेमाल और करते सिन्हा उसके ऊपर बैठ जाती थी। अच्छा तो इसको इसने मार नहीं खाई आपसे? नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरी मैं तो इसके बाद ये मेरी छोटी अम्मी वो जब इससे सवेरा ने हमसे मार नहीं खाई थी, हम दोनों एक दूसरे को मारते थे। सिन्हा जो मेरे ऊपर बैठ जाती थी, जब आखिरी गेम ये होता था, मैंने इसने मेरे बाल नोचने, मैंने इसके बाल नोचने, नाखून इस्तेमाल करने, मेरे लंबे लंबे नाखून होते थे। जब ये मेरे ऊपर बैठ जाती थी तो बस रेसलिंग रेसलिंग खत्म। अंडरटेकर। तो हमारे एक जमाने में इस तरह की हाथापाई फिजिकल वाली लड़ाइयाँ हुई बहुत हैं, लड़ाई। जब तक कि अब्बू ने हमें लगाम नहीं डाली। हमने पाबंदियां लगा दी, हमारी टीवी बंद, फिल्में बंद, पता नहीं क्या क्या कर दिया, तब जाके हम जाके इंसान बने। इंसान बने। इनफैक्ट मॉर्निंग शो पे भी लड़ाई हुई थी। ये पहले मॉर्निंग शो में हमारी टीम मेंबर थी ना, तो यहाँ पे भी लड़ाई हो गई थी। इनफैक्ट बता रही हूँ ना मैं, हमारे अंदर चेंज अम्मी के जाने के बाद बहुत आया, बहुत आया। जी नेक्स्ट कहानी। निदा को किस बहन की आदत खुद से मिलती जुलती लगती है? हाँ सवेरा। ये हाँ वेरी गुड, हम सब सवेरा कैलकुलेशन में अच्छे हो गए। अब शो के नाम पे तो हो ही जाएगी। मेरे अंग में शायद बिजली भरी होगी, एक अगर मैं कुछ 100 वॉट की तो उसकी 1000 वॉट एनर्जी। माशाल्लाह। मैं भी हर किसी की शादी में डांस करती थी, उसके बाद मैंने वो फन इसके हवाले कर दिया है। अब तो मेरी हड्डियों में जान नहीं होती, तो ये वैसे ही है। आपको रिप्रेजेंट कर रही है। हाँ बिल्कुल। फिर ट्रैवलिंग का शौक जितना मुझे है, उससे कई ज्यादा ऐसे है। सो और ये बहुत समझदार वर्जन हूँ। ये बहुत समझदार ट्रैवलर। अगर मैं 100 रुपए खर्च करूंगी, ये 10 रुपए में वो खर्च करके घूम लेगी। भाई नेक्स्ट टाइम आपसे बहुत मुझे भी सीखना है ये भी और इसके मियाँ दोनों किक्कर हैं कि होटल कौन सा ढूंढना है, क्या करना है, क्या कौन सा पास लेना हमारी है। जब शादी हुई थी तो हमने ये डिसाइड कर लिया था कि वी वोंट कलेक्ट मनी, वी विल कलेक्ट मेमोरीज। हमारे पास थोड़े से पैसे होते थे, हम सोचते थे इन थोड़े से पैसों में कहाँ जा सकते हैं, तो 6 दिन के लिए 7 दिन के लिए हम थाईलैंड चले जाते थे। तो अभी 13 साल की शादी में माशाल्लाह से हम 17 दफा थाईलैंड जा चुके हैं। जब थोड़े से पैसे हुए तो प्लॉट लेने वाली हाँ, अब मैं कुछ दिनों में थाई में बात करती हुई दिखती हूँ। स्वादी खा इन बातों में हम लोगों की नेचर मिलती है। सिन्हा सादा तबीयत है, बस खाना खिला दो खुश हो जाएगी, अच्छा खाना बना के खिला दो। सिन्हा सादा तबीयत भी है और उसके हस्बैंड भी फिर सादा तबीयत, पूरी फैमिली वैसी। वो वाली चीज़ है। तो मजा आ रहा है ये बातें सुनने में। हाँ, लेकिन ब्रेक पे भी जाना है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, थैंक यू सो मच कि आप लोग आज आके मेरे दिन को स्पेशल बना रहे हैं। शो खत्म हो गया? नहीं ब्रेक। बार बार शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आपका, हर ब्रेक में शुक्रिया अदा करना। केक तो कटा नहीं और ब्रेक। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मुझे पता है ऐसा लग रहा है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल रहा है। उसके बाद होता है ना जब आप टाटा बाय बाय कर रहे हो, वो मुझे मिल रहा है, मेरी पुरानी बातें और वो सब। हाँ, आज का इवेंट आपके नाम। तो वो ये जैसे जैसे उम्र बड़ी होती है, मुझे लगता है ये सब मेमोरीज बनती रहती है ना, इसलिए बंदा बात मेमोरीज कलेक्ट हो जाती हैं बहुत सारी। सो बहुत सारी बातें तो वाकई अभी भी याद आ रही हैं। कोई ऐसी मेमोरी है जो तुम लोगों को अपने बारे में याद है नादिया? अपनी कोई बर्थडे की या कोई अपनी ऐसी मेमोरी जो तुमने बार बार रिवाइव की हो? आई थिंक दुबई में मैंने एक बार बर्थडे की थी, उस वक्त कुछ क्राइसिस थे पाकिस्तान में, तो मैंने कहा था कि मुझे बर्थडे तो मैं पहले कर नहीं रही थी, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं मैं करूँगी और मुझे कैश चाहिए। सब मुझे कैश प्राइस देंगे तो जो मैं हम लोग डोनेट करेंगे। तो मैंने बॉक्स रखा था और उसके बगैर मैंने कहा था एंट्री नहीं होगी। ये भी था कि जो फ्रेंड या जो आएगी विदाउट डोनेशन, और डोनेशन में भी मतलब 500 दिरहम से कम अगर आपने देने तो मत आए। बदतमीज सा इनविटेशन था वो, अगर देखे तो बंदा कहे यार ये इनविटेशन है, धमकी है, क्या है, बता ले रही हो जैसे कोई।
तो अगर उसमें लोग आए थे ज्यादा? यार हमने 1 लाख दिरहम उसमें मैंने अपने बर्थडे पे किया था। तो और माशाल्लाह सबने बड़े दिल खोल के दिया और वो फिर हमने डोनेट भी किया। तो दैट वाज वेरी स्पेशल। वो याद रही है। हाँ, वो मुझे लगता है कि बहुत। फिर एक दफ़ा शो पे केक था जो मैं खुद ही खा गई ना। बातें करते करते मेरे हाथ में केक था, मैं खाई जा रही हूँ पता नहीं, बस वो मुझे लगता है बड़ा फनी था। बट आई थिंक देयर सो मेनी बर्थडे, सब अपनी तरह से बड़ी स्पेशल होती हैं माशाल्लाह। मुझे जब शादी के बाद फैसल ने भी कहा, देखिए हम बड़े हो गए हैं माशाल्लाह, तो जब अब वो मुझे नहीं जानते, मैं उनको नहीं जानती अभी, मतलब इतना पहले तो हम जानते नहीं थे एक दूसरे को। अब कह रहे हैं देखिए बर्थडे से लड़ाई हो जाती है असल में बहुत ज्यादा ना, मुझे आप बताएंगे आप एक्सपेक्ट क्या करती है सालगिरह में, क्या मैंने कहा पंगा लेने से बेहतर है कि इतने हम लोग डिसाइड कर लें लेट्स जस्ट डिसाइड कि व्हाट डू यू लाइक, गिफ्ट होना चाहिए, खाना होना चाहिए, दोनों होने चाहिए, क्या होना चाहिए, कितने का गिफ्ट होना चाहिए। सेंसिबल ये इनफ अच्छा उन्होंने भाई, ये पूछ अच्छा लिया। मुझे इतना फनी लगा। कम्युनिकेशन इज द की। हाँ कि वाकई हम बड़े हो गए ना, तो मुझे उन्होंने कहा कि आई डोंट वांट कि मैं कुछ करूं और अपनी तरफ से करूं और तुम्हें बुरा लगे या कम लगे या ज्यादा लगे। तो टेल मी राइट नाउ कि तुम्हें क्या चाहिए। और मैंने कहा कैश। मैं कहा मैं अपनी पसंद से लूंगी। वैसे वो कैश क्या? अच्छा, मैंने कहा कैश का करती हाँ, क्या? बस कैश खाने पे ले जाना, कैश दे देना बस, और ज्यादा। और रात को 12 बजे विश कर देना केक लाके। मैं बस, और और ज्यादा कुछ भी नहीं। बचा क्या है? अच्छा क्या लाख रुपए तक आई एम ओके, ठीक है, बाकी ज्यादा नहीं। आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा आप जो भी करेंगे ना मेरा कम ही होगा। मैंने कहा आपको, मुझे ये पता है कि जो करना है ना आपने ज्यादा करना है। ये मैंने बस कि मुझे ये लगता है कि बेगम को, मियाँ को ज्यादा महंगा गिफ्ट देना चाहिए, मियाँ को ज्यादा गिफ्ट देना चाहिए। बाकी पूरा साल आप जो भी गिफ्ट दें, बर्थडे का योर गिफ्ट हैज टू बी मोर एक्सपेंसिव। ये चैलेंज करें, नोट्स लिख लिया। हाँ भाई तुम बताओ तुम्हारी कोई मेमोरी? नहीं, मेरी सच तो कोई नहीं, भी फ्रेंड्स के साथ birthday का मुझे से याद है कि एक फ्रेंड ने ना सरप्राइज बर्थडे पार्टी दी थी, मुझे नहीं मालूम था। ऐसे कहा था कि यू नो विल जस्ट गो आउट एंड हम लोग ऐसी तरह सी शॉपिंग वॉपिंग कर लेंगे और फिर कुछ खा पी लेंगे। तो वहाँ पर मेरी बहन को और मम्मी को और सारे फ्रेंड सर्कल को सबको मैसेज करके बुला लिया था और इट वाज अ ग्रैंड डिनर। मुझे पता ही नहीं था, मैं ड्रेस्ड अप भी इतने उससे नहीं थी, हालांकि बर्थडे का दिन था। मैंने कहा क्योंकि बाहर जा रहे हैं शॉपिंग पे, तो मैं एक नॉर्मली एक कपड़े तरीके से हाँ ज़्यादा पेस्ट्री लेके कट कर लेंगे, तो वो एक प्रॉपर सरप्राइज बर्थडे पार्टी हो गई थी। That I still remember। वो तुम्हें याद है? हाँ, वो मुझे याद सुना है। तुम्हें कुछ याद? मेरी भी वो इसी तरह बर्थडे एक बनी थी शादी से बिल्कुल पहले वाली। तो उसमें जो है अम्मी अब्बू ने कहा चलो बस चलते हैं खाने पे, रास्ते से बस सवेरा को लेना है, वो कहीं गई। मैं चिढ़ रही थी, मैंने कहा ये मेरी बर्थडे वाले दिन वो कहाँ चली गई है उठा के, बस यहीं पिज़्ज़ा हट से तो लेना है इसको। अब वो वहाँ पे पहुंची पिज़्ज़ा हट के पास, तो वो फ़ोन कर रहे हैं, तो वो आई नहीं, भाई जाके अंदर बुला लाओ, पता नहीं क्या मुसीबत। मैं जो अंदर गई हूँ तो गुस्से में आ रही है ना तुम, तो ना एक वेट्रेस भी गुजरी, अच्छा ये वो है। मैंने कहा ये क्या कह रही है। जो मैं अंदर पहुंची तो पूरा सजा हुआ, मेरे दोस्त, मेरी होने वाली नंद और मेरी बेस्ट फ्रेंड, सबको बुलाया हुआ। और वो मुझे याद है इसके ऊपर कोने पे, मैं सॉरी ऐड इन कर रही हूँ, स्नो स्प्रे, एकदम से वो स्नो स्प्रेज होते थे ना, वो किए तो करके ये डरी है पहले ना, एक्सप्रेशन भी कैप्चर किए, वो बड़ा मजा आया था, तस्वीर भी और वो तुम्हारे याद है? वो यादगार है। वैसे तो मम्मा हर वक्त ही सरप्राइज ही करती थी एग्जाम्स में। नहीं, मेरी एग्जाम्स में बर्थडे आती थी। वो है ना जो खुद नहीं चाहती चीजें, तो इसकी अम्मी कहती थी ये दोनों तो खुद ले लेंगी अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से। हमेशा शादी के बाद तक भी मम्मा जो है सरप्राइज वो मम्मा इसके लिए करती थी कि मेरी बेटियां बराबर, मेरे बच्चे बराबर हुए। तो वो हमेशा उन्होंने इसके लिए किया है, हमेशा सरप्राइज। हाँ सवेरा, तुम्हारी तो कुछ याद है मेमोरी? मेरी अभी रिसेंटली लास वेगस में बर्थडे की हमने, और क्या बात है, वेगस में ट्रीट खुद देती है ये, हम खुद एंजॉय करते हैं। सो यस, वो सबसे अभी करंट याद मेमोरी में वही है। सो वो यस। तो मतलब आप, तुम्हें याद है? मुझे एक अपनी, वो मुझे हमेशा याद रहेगी कि मेरी मक्का में मेरी बर्थडे आई थी और मैं हज पे थी। माशाल्लाह। तो वो मुझे 2015 में, तो वो मुझे बड़ा वो होता है कि यार। और एक दफ़ा पहले भी हुआ था जब मैं 16 साल की उम्र में फ़र्स्ट टाइम गई थी अपने अब्बू के साथ और अम्मी के साथ, तब भी मेरा बर्थडे था। तब भी मैं खाना काबा में थी और हज पे भी मेरे बर्थडे पे मैं खाना काबा में थी। तो वो मेरे लिए ज़रा स्पेशल है। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है उसकी, क्योंकि इस तरह की तो बर्थडे होती रहती हैं, सरप्राइज भी होते रहते हैं, बट एक आपकी उस दिन
बर्थडे आए तो वो बड़ा आपको एक वो रहता है अच्छा अच्छा फील होता है, स्पेशल तोहफा। अच्छा, अब कुछ मेमोरीज ऐसी हैं जो मुझे बहुत आदत है, मैं बहुत बड़बोली हूँ, भड़ बोलती रहती हूँ, हर चीज़ हर किसी को बताती रहती हूँ, सोचती नहीं क्या आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, लेकिन इसलिए जो है वो बहुत सारे लोगों को याद भी रह जाती है। तो चलें भाई, आप सबसे ज़रा देखते हैं कि आपने वो चीज़ सुनी है या मैं सुना दूँ दोबारा से। अच्छा, कौन सी? हाँ भाई, क्या हुआ था मेरे साथ? क्या किस मुल्क में निदा के डायमंड्स गुम हो गए थे? जिसको आता है जवाब हाथ उठा ले। टर्की में। हाँ, टर्की में। हाँ, इसमें गुडी बैग्स भी दे दूँगी। हाँ, तो हम भी टर्की बोल देंगे। नो आइडिया, मैं तो ऐसे टर्की, इस्तांबुल, कर सकते बताऊं होटल का नाम? रबाब ने कह दिया, रबाब ने कह दिया। बहनों का बताओ। सबसे पहले रबाब ने बताया Thank ये you. रबाब। थैंक यू। हाँ, ओके भाई, नेक्स्ट सवाल। इनमें से मेरा डिजाइन किया हुआ जोड़ा कौन सा है? लेफ्ट वाला, पीच वाला, पीच दोबारा दिखाओ ना, क्या वो पीच वाला, पीच वाला, वाला, पीच वाला, पीच वाला, वेलवेट। पीच हाँ, पीच। इधर ये भी जरूर रबाब ने सबसे पहले जवाब दिया। रबाब सारे तोहफे लेके जा रही है। अच्छा, बजर राउंड नहीं है लेकिन उसी तरह हाँ, से है। पहले जवाब। ओके जी, नेक्स्ट सवाल। किस सेलिब्रिटी की ऑनर नाराजगी पे निदा हाथ में शबीर जूते जान। पकड़ के लेके? शबीर जान। ये किसने? किरण ने बोला। किरण ने मैंने बोला, साफ साफ बोला है नहीं, नहीं, किरण किसने बोला? टीम। किरण तो पहले मैं जीती हूँ इतना, वो क्या मिला मुझे? वो आपको वो मिलेगा एंड में, है ना? 2 गिफ्ट जीत चुकी हैं आप। ओके भाई, नेक्स्ट सवाल। निदा का सबसे ज्यादा बॉम्बशेल। कलर कौन सा है? बॉम्बशेल या दूसरा क्या था? किस कंपनी का है? परफेक्शन। बॉम्बशेल जो है वो हुदा का शेड है, अच्छा अच्छा, हाँ। और बॉम्बशेल। और मैं सबसे ज्यादा वो लगा। तो किसने बोला बॉम्बशेल सबसे पहले? मैंने बोला, अब तो दफा। किसने बोला? बताओ। इतना की बातें नहीं पता, इसमें कैलकुलेशन ना। मैंने सबसे पहले बोल ये दिया। तो किसने ये तो आप तो खुद 4 शेड मिक्स करके लगा। हाँ, तो ये मुझे वाली बातें नहीं पता है, बड़े मुश्किल सवाल हैं। ये असल में Calculation वाले शायद करो। किरण तुम शो में थी। हाँ, है ना? अक्सर आपके मुंह से सुना हुआ है। हाँ, अक्सर सुना, मैंने भी अक्सर ब्रेक में भी हम सुनते रहते, वो वाला शेड लेकर। हाँ, क्योंकि जल्दी हो रही होती है ना, 4-5 शेड नहीं मिला सकते, तो कुछ एक ही लगा के मैं जल्दी एंटर हो जाती हूँ। लिपस्टिक सबसे ज्यादा जल्दी लगाती हूँ, आखिर में लगती है, तो इसलिए। हाँ भाई, नेक्स्ट। अच्छा जी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में पहला शादी वीक सवेरा किसका पाशा का। मनाया गया? सवेरा का। ये तो मेरा अपना कैसे था। बोलेंगे? ये तो मैंने इसमें नहीं बात देखो, क्योंकि उसी का शादी वीक मेरा था। अपना था। अपना ही Yes। 3 महीने हुए थे शुरू किए हुए शो। दूसरे चैनल को कैसे करना है, कैसे हराना है? की शादी कर। सवेरा की। अपनी बहन का रेटिंग कैसे ले? रेटिंग बहन आ जाओ। रेटिंग कैसे आए? आ जाओ बहन। और खाली यही नहीं, इसके पूरे ससुराल वालों ने पार्टिसिपेट किया था, वरना ससुराल वाले कहाँ? थे, नहीं, अम्मी अब्बू तो भाई मेरा मैका है ना। रीडू की थी पूरी शादी। साल हो गया। अम्मी अब्बू तो मेरा मैका है, ये तो सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी कि इसके ससुराल वालों ने भी सपोर्ट किया, वरना वो नहीं। सुबह सुबह वैन में भर के हम सब आते और लिपअप होती और ब्रेकअप। और फिर तैयारी और ये वो, तो वो वाली मैं थैंकफुल हूँ उसके ससुराल की कि वो उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया था मुझे उस वक्त। जी, निदा की फेवरेट मेट का नाम क्या है? इकबाला। ऐसे कह दिया। क्या क्या? इकबाला। इकबाला कोई नहीं मुझे। इकबाला। किसने कहा इकबाला? सबसे पहले ये सारे तुम बहनों को दे दो। अच्छा, मुझे सब कुंदन तुमको भी पता थी है। वैसे। ये क्या बात? शो पे नहीं बोला। मैंने तुक्का मारना था, पहले थी, मैंने बोल तो दिया था, इकबाला मैंने से पहले बोल दिया ना। चीटिंग। कुंदन फेवरेट थी, लेकिन उसने जो मेरे साथ किया, उसके बाद कुंदन को मैं सारी जिंदगी बुरे उसमें नहीं याद रखती हूँ। हाँ, क्या किया? बाद में बताऊंगी। जो करती है मेड। मैं इसे मेड स्टोरीज, मैड मेड स्टोरीज। इकबाला मेरी फेवरेट है, क्योंकि वो मेरे साथ तब से हैं जब से मैंने जॉब शुरू की। और आपको जो आपकी मेड्स होती हैं उनकी वजह से आप काम कर पाते हैं। हाँ, क्योंकि ये अगर हमारी उन्होंने हाउस आपके हेल्प घर का बर्डन संभाला हुआ होता है, तो अगर इकबाला नहीं होती, क्योंकि मेरे मियाँ को खाने का इतना शौक है, तो मैं भी यहाँ नहीं होती। तो मैंने जब उसको इकबाला दे दी कि ये पका ले तो मैं खिला देंगी, तो उस थोड़ी सी सुकून मिल गया। नहीं, हाउस हेल्प अच्छी ब्लेसिंग। ये एक ब्लेसिंग और हमारा और मैं अपने उन पे करियर depend का करता है। आधा क्रेडिट, मैं सीरियसली आधे से ज्यादा क्रेडिट उनको दूँ। सही है। तो उन्होंने मेरी सिर्फ खाना पकाने की जिम्मेदारी नहीं संभाली होती, बहुत सारी चीजें संभाल लेती हैं। फिर वो एक फैमिली का हिस्सा ही बन जाता है ना, जब इस और तरह मैंने से उनको कहा है, जब आप involvement रहती है। लड़खड़ाती रहेंगी, जब किसी काम के काबिल भी नहीं होंगी, आपने आके बस इधर बैठ जाना है, आपने मुझे छोड़ना नहीं। एक ही उनके लिए ले लो फिर।
हाँ एक ले जाना। उनके लिए तो ये सारे हैं। इकबाल जी। मैं वैसे ही उनसे जज्बाती तौर पे भी अटैच हूँ बहुत। ये बस। प्यार है मेरी मोहब्बत उनके लिए। हाँ भाई, क्या फैशन शो में डांस करते हुए कौन सी अदाकारा गिर गई थी? नताशा। अंबर या नताशा? हमारे फैशन शो में किसके फैशन शो में? अंबर। पहले नौशीन ये शाह तो पता गिरी थी। नहीं नहीं, ये तो पता तो चले। नौशीन शाह गिरी थी। नहीं मैं नाम अपने तो नहीं, मुझे खुद पता नहीं कौन से वाले फैशन। हमारा एक शो हुआ था, अच्छा उसमें परफॉर्मेंस डिजाइनर के कपड़े पहन के परफॉर्म किया मुझे था। नताशा सबसे तुक्का पहले मारा। नताशा। नताशा गिरी थी या अंबर गिरी थी? नताशा मैंने सबसे पहले बोला, उसने नताशा। तुक्का मारा है ऐसे। तुक्का मारा है, तुम्हारा तुक्का दुरुस्त हुआ। कैलकुलेशन कैलकुलेशन कुछ तो आया। तुक्का काम आया। कैसा है? टॉफीज, चॉकलेट। तीनों का सामान। अच्छा, नेक्स्ट। निधा की आजकल कौन सी डाइट चल रही है? ये तो सबको पता है, इंटरमीडिएट सबको ही दे दो पता है। ये तो सबको ये तो हमने सबने बोल दिया। सबसे पहले इसने बोला। मुझे नहीं पता। कीटो नहीं की कभी मेरा ख्याल से निता ने। नहीं की है की कीटो मुझे सूट नहीं करती। करी नहीं इतनी मुश्किल है यार, आप मुझे याद याद कीटो में तो निदा को वो हो गया था गोइटर उसका जो था। इंटरमिटेंट हो जाती है कीटो, मुझे सूट नहीं करती। कितना भी आप कीटो कर लो कीटो मुझे भी नहीं। तो आपकी मेरी बॉडी पे नहीं असर होता। क्योंकि वो तुम्हारे गॉल ब्लैडर का भी मसला है ना, शायद वो हजम करने यार वो का। उससे पता बहुत नहीं। ज्यादा आपका फैटी लिवर, कोलेस्ट्रॉल मसले हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में कितना फैट है। शायद मेरी बॉडी में इतना फैट नहीं है जितनी कीटो की मुझे जरूरत है। इंटरमिटेंट बहुत लाइट है और रिलैक्सिंग है, नॉर्मल सी है। इंटरमिटेंट जो करके मुझसे नहीं आपको खुद होती। भी अच्छा फील होता है। नहीं होती। अच्छा फील होता है अगर आप अर्ली खा लेना, डिनर कर बेस्ट लें। है। और आप, क्योंकि मेरा सुबह टाइम सारा इसमें गुजर जाता है, शो में मैं पानी पीती रहती हूँ। डाइट की बोरिंग बातें करी हो, हाँ केक भाई, खिलाओ, खाने की बात। Sorry। मीठा खिलाओ, मैंने मीठा। कल रात अभी चॉकलेट खा रही हूँ और ये जो बिस्किट खाया है, कल रात 8 बजे का खाना खाया मैंने। Oh my God। तो ऐसी तो नहीं है, ऐसी ना मॉडल जैसी। कौन है? कहाँ से आए? वेट नहीं लगा हुआ आपको। कौन सी बैटरी से हैं? जैसे सिना का जो है इंजॉयमेंट जिंदगी की खाना है। बिल्कुल, मैं दोस्तों के साथ जाऊँ तो खाना, मियाँ के साथ जाऊँ तो खाना। मैं तो हर 3 घंटे 2 तुम्हारी घंटे क्या है बाद कुछ जिंदगी की खाती इंजॉयमेंट? मेरी मुझे आजकल जो मजा आता है ना, मैं अकेले रहने में ज्यादा एंजॉय करती हूँ। अपने Me time। मी टाइम में कि मैं मेरी मर्जी, मैं कुछ तैयार हूँ नहीं हूँ, बाहर जाना है नहीं जाना, मैं अपनी मर्जी चला रही हूँ अपने ऊपर, यू नो, गिविंग माई सेल्फ Oh, टाइम। wow। ये होता है एक टाइम आता है नादिया आपके की आप स्पेस से गुजर है। गन पॉइंट पे बाहर निकालते हैं, धमकियां दे के, जबरदस्ती करके निकाल के। बड़ी enjoy मुश्किल से that। हमेशा नादिया की क्या है क्या आजकल क्या? एक्साइटमेंट? हैप्पी टाइम। हैप्पी टाइम क्या है नादिया का? हैप्पी टाइम अभी तो वो, क्योंकि हॉलीडे करके आई हूँ, बहुत ख्वारी, बहुत टैन होके, बहुत थक के। अभी ये कि बस कहीं अब फिर शादियां आ गई, लेकिन ये कि मैं दिल करता है मैं भी कहीं ना जाऊँ। हाँ, घर में। हाँ, मी टाइम इतनी चाहिए। मुश्किल से सालों बाद जिम शुरू किया था तो रह गया। कल फिर मैं गई एक ब्रेक के बाद। तो आई जस्ट वांट टू बी एट होम। अभी इस वक्त ये कि मैंने बोला अभी फैसला, मैंने कहा मैंने ट्रैवल नहीं करना अगले 6 महीने में, मुझे कहीं ना कहना। हाँ, तो रिलैक्स Hectic हो करना है, मी जाता टाइम चाहिए। हाँ, वो पीआर आ गई, आपकी फ्री टिकट्स। मैं खबरदार पीआर में भी नहीं चाहिए, मैंने नहीं जाना। मुझे कहीं सिर्फ अब्बा के लिए इस्लामाबाद जाऊंगी। हाँ। और मैंने कहीं इंटरनेशनल मैं थक गई। और ये कही मम्मा मेरे पास आ रही, मैं क्यों, मैंने आके खाने बनाने हैं। वो वाली माँ नहीं हूँ मैं, तुम आ जाओ, मैंने नहीं आना, मैं इतनी दूर नहीं सफर कर सकती। तो बस आजकल आई जस्ट वांट टू बी एट होम। हाँ। मेरा भी अकेले नहीं, बट घर पे। घर पे हाँ। हाँ। हाँ भाई, मैं आजकल अपना घर कंप्लीट कर रही हूँ। अच्छा घर हाँ, बना, घर ये बना तुम्हारे बहुत आजकल एंजॉय कर रही हूँ आजकल। मेरी जो है ये समझो 1 साल से हाँ। ये एक प्लेट लगी हुई और अब वो एंडिंग पे है। तो इंशाल्लाह हम रमजान में हमारी कोशिश है कि हम उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। तो वो मेरी आजकल जो है ना, सुबह एक प्लेट मजा लगती है, आता होगा मजा ना, बहुत घर का, मजा हाँ, आता है। घर मजा क्योंकि फाइनल पे है ना, आप पहले तो ग्रे स्ट्रक्चर तो हस्बैंड ने कर लिया, फिर जितना करना था अब रंग अब वो जो सारा जो रंग भरना है ना, तो उस पे तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है। और सवेरा तो तुम्हारा क्या है आजकल का एक्साइटमेंट? ट्रैवलिंग हर दफा मेरी ट्रैवलिंग Traveling। मुझे जितना ट्रैवल करवा दो। लेटेस्ट क्या है तुम्हारा भाई? मेरा वही खाना अच्छा खाना और अच्छा सोना, हमारे दो ही काम। मुझे पिछले दिनों ये ओटीटी की आदत लग गई थी। तो मैं बहुत ज्यादा सो नहीं रही हूँ रात को ना, तो मेरी मैंने कहा भाई तुम एडिक्ट हो जाओगी, इसकी रहने दो। जितना पहले मैंने सब्सक्रिप्शन नहीं ली हुई थी, अच्छा। लेकिन जब ली तो फिर तो पूरे सीजन एक रात में बिंज हुआ मुझे। लेकिन नहीं अच्छा, वो बहुत मेरा बुरा लगा आजकल फिर सबसे ज्यादा मुझे मजा आ रहा है कपड़े बनाने में। ये तुमने नया स्टार्ट किया। लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है। एक शादी का जोड़ा तुम ऐसा कराया, मेरा तो सर घूम गया। पागलों की तरह पूरे कुर्तुबा में यूं यूं भर पता नहीं
आई डोंट नो, जब कोई चीज आप सोचते हो और वो बन के अच्छी निकलती है तो मुझे अच्छा लगता उस काम में मजा, थकन नहीं वेरी होती। नशा होता है हर जिस चीज का, जो जिसमें आप अच्छी मजा लगे। कर रहे हो ना, जिसमें आप इंजॉयमेंट कर रहे हो, वो उसमें आप ख्वार भी हो जाएं, तो उसका एक इंजॉयमेंट लेवल अलग होता है। दिन रात एक जब हो लोग जाए, कहते हैं पता कैसे नहीं कर चलता। लेती हो, या लोग कहते हैं ना ये कैसे कर लेती हो, ये कैसे हो जाता है, शौक की बात वो है। शौक की बात है। इसको जैसे इसको बिल्कुल शौक नहीं है। उफ, मुझे नफरत है कपड़े सेट करने से, बेले लगवाने हाँ, से। ये मुझे वो- मुझे बहुत मैं तो आजकल मैंने बने बनाए आ गए ना, इसलिए मुझे मैं खरीदने अपनी का सास शौक को है कहती हूँ डिजाइनिंग कपड़े बना दे मेरे, ये ले ले, उनको ये शौक कपड़े है। बना दे, उनको तो शौक। सबके घर में कोई एक बंदा है ना, सही है ना, मैं हूँ ना, तुम लोगों के मैं हूँ लिए। ना। छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप सबके साथ मिलकर केक काटने का मजा ही अलग होता है, और ये मजा मैं पिछले काफी सालों से ले रही हूँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज अपनी बर्थडे के दिन मेज़बान बनना खुद बहुत अजीब लग रहा है। हाँ, लेकिन नादिया ने मुझे भी पहले ब्रेक के दौरान मुझे कहा कि निदा विश जरूर करना, बर्थडे के दिन विश पूरी होती है। मैं जब भी बर्थडे पे कोई विश किया ना वो पूरी हुई हाँ, हमेशा। एक्चुअली मेरा बड़ा ग्रो करने का कॉन्सेप्ट भी यही है कि जब आप And then वन विश एंड ये मैं तो कैंडल्स आज इसलिए ब्लो नहीं की, मैंने कहा कोई आपको कितना भी बुझाना चाहे आपको बुझना नहीं है। ये मैसेज में देना चाहता चलता हूँ। रहे ये दिया हाँ, हमारा। इसलिए मैंने आज कैंडल्स नहीं बुझाई आपको, सिर्फ ये जितनी भी खवातीन मुझे देख रही हैं, क्योंकि आसान नहीं होता किसी कोई औरत अपनी जगह बना सके। उसको बहुत सारे लोग आएंगे टांगे घसीटने के लिए, बहाने से आएंगे, कभी दोस्त बन के आएंगे, कभी दुश्मन बन के आएंगे, कभी सामने आपको पता होगा, लेकिन आपने बुझना नहीं है। बस लोग इतना तो अपने बाहर आप से को- पहले बाद में आएंगे, पहले तो अपने आप में ही अंदर हम इतने बुझ जाते हैं ना, खुद को बुझा देते हैं। और फिर आपको एक सर्टेन एज पे पता चल जाता है कि कौन आपके वो लोग हैं जो आपके खैर ख्वाह हैं। आपने उनको अपनी लिस्ट में रखना है, और आपको पता है कि जो आपके खैर ख्वाह नहीं है उनको आपने आहिस्ता धीरे 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 गुड बाय करते जाना। और ये आपका दिन है, आपने अगर घर वालों को नहीं पसंद फ्रेंड्स के साथ मनाए, फ्रेंड्स के साथ मसला है घर वालों के साथ, colleagues के साथ मनाए। इन लॉज को मसला है हाँ तो किसी और के साथ मना लें, लेकिन मनाएं जरूर। दिस इज योर डे। ये मैं नहीं और मानती सबको मसला है, सबको मसला है तो अपने साथ अपने मना लें, साथ, छोटा सा movie केक रखें movie देखने एंड पैम्पर योरसेल्फ, स्पा चले जाएं, अकेले चले जाएं, घूमने exactly, ट्रैवल करने exactly. चले जाएं, Exactly. बच्चों को छोड़ के खुद खाना खाने चले जाएं। केक काटना नहीं पसंद तो अब्बा से पैसे ले लें। पैसे दे दें आप, उतनी जितनी Emotional खर्चा blackmail. बर्थडे दो का आंसू। तोहफा दे मुझे। सो भाई सबकी बर्थडे पे सबका अपना हक है, वो जैसे मनाना उनको मनाने दें। ट्रोल मत किया करें, जो ट्रोल करने लगे ना आजकल लोग। किसी का दिल दुखाना अच्छी बात नहीं होती। लोग फारिग हैं करने दो, उनकी लोगों वो का काम है कहना। सो ये जो साल मैंने अभी इतनी ज़िंदगी में गुजारे, मैं अपने प्यारों का सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो मेरे साथ हैं और उनकी मोहब्बत मेरे साथ है, और मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए, उनकी मोहब्बत, प्यार और भरोसा चाहिए। ढेरों ढेर है निदा, वही- ढेरों ढेर है। वही मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट है। जा निदा जा जी ले काट लो और विश मेरी है, मैं जल्दी से कर लूँ। नहीं दिल में बताना नहीं। हाँ बताऊंगी। सीक्रेट है सीक्रेट है। हाँ वो बताते नहीं। आमीन सुमा आमीन। ये कर लिया। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Nida. Happy birthday to you. May you have यार एक बात सुने, इतनी तमीज से नहीं खिलाया जा सकता नहीं मेरे कपड़े। ऐसे। मैं अपने हाथ से खिलाऊं। अच्छा है। थैंक यू। सबके लिए अलग अलग। चाय। ये देखो भाई, थैंक यू किरण के लिए। पानी की तरह मेरी ठंडी दोस्त। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू। आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल रहने का। दुआ करें कि अगले साल तक के लिए आपके साथ रहूं, भागती दौड़ती रहूं, सेहत याबी के साथ जिंदगी गुजारूं और अपने बच्चों की खुशी देखूं। आमीन।
खुदाफिज, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, हैप्पी बर्थडे टू मी। Catch all the electrifying PSL 9 action exclusively on A Sports. Don't miss out.